हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से बताइए, थम्स अप कर देना मेरे एंटरपेंटर्स। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, सारे के सारे। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई। सारे ने जल्दी से आज ये क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुन जी बैच में। आज हमें करना है सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 8। हाँ, तो आप सभी लोगों ने कल हमें बताया था कुछ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा है क्यों ना साक्षात उस व्यक्ति को लेके आए जिसमें तुम आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लगाई सर, इन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था जितना इन लोगों ने बोल दिया। मैंने देखा नहीं वीडियो, लेकिन हाँ ऐसे ही है, कुछ देखना भी मत, आप जरूरत नहीं है। बट हाँ, मैंने बस आपकी मैंने कहा कि तारीफ भाई करी थी। साक्षात लेके ही आ जाते हैं। ये बहुत हो रहा है। हाँ, तरुण सर अलग तरुण है। सर की आप कर सकते हो क्योंकि उन्होंने लूप बन जाएगा फिर पूरा। तरुण सर का हंसी का करा जा सकता है। वो उनका हंसी हाँ, अलग नोटिस से किया? हंसते हैं वो थोड़ी। कुछ ऐसे हंसते हैं, ये उसका देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपको बहुत सारा बच्चा प्यार भेज थैंक यू रहा यार है। टीचर्स डे पे आप सभी को। एंड यस, एक ही गिफ्ट हम आपसे मांगते हैं कि हम्म। बैकलॉग भाई कभी मत बनाना, ठीक है? और हमारे बैचेस में जो भी चीज कराई जा रही है उसको अगर आप फॉलो करोगे तो। कौन है ये? कौन? सचिन सर थे शायद। पता नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं तो चैट देखा। तो ठीक है, मैं बस आपको, क्योंकि आज मेरी क्लास नहीं है तो मैंने इनकी क्लास में आके थोड़ा सा आतंक मचाने की कोशिश करी, ठीक है? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना था। क्या कहते हैं, मेरा बस इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन? आप कह रहे थे ना बच्चों को कुछ बताना था। ऐसा क्या बताना मुझे? नहीं बताना था? नहीं, मेरे को बस तो बकैती टीचर्स करनी डे थी। अरे तो पहले बताया होता, हमने कहा कुछ इन्फॉर्मेशन बताना। इंफॉर्मेशन नहीं है आज, बस था कि आपकी क्लास में देखते हैं जरा क्या चलता है ऐसा। और आग लगाने की कोशिश करते। अगर आप थोड़ी देर साइड में बैठे होते ना तो हाँ, तो हैप्पी आज टीचर। बहुत हाँ, होता। आज टीचर्स डे नहीं होता तो ये सबसे पहले यही बोलते कि निखिल निखिल सर सर ने रोस्टेड रोस्टेड यू। यू। वही देखने आया था कि ऐसे आग कैसे लगाएंगे ये लोग। हाँ नहीं भाई, आज टीचर्स डे, आज सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। आज हम कोई किसी को रोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? अगले दिन करेंगे। अगले दिन अगले दिन आऊंगा। हाँ, अगले दिन करेंगे। आज कोई नहीं भाई, आज फुल रिस्पेक्ट है सारे टीचर्स के लिए, ठीक है? सर के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुम्हारा चिल्ड्रंस डे आएगा, ठीक है, उस दिन तुम्हें रोस्ट करेंगे। चिल्ड्रंस डे के दिन तुम्हें रोस्ट किया जाएगा, ठीक है? हमारे आपस में बहुत चलती है, किसी दिन बच्चों की भी ली जाए बैंड, है ना? हाँ चलो भाई। चलो सही है सर, आप करो क्लास कंटिन्यू। चलो यार, मिलते हैं आप लोगों से। एंड प्लीज लास्ट क्लास को रिवाइज करके आना क्योंकि अगली क्लास में धमाका होगा, ठीक है? और यस, तरुण सर ने बहुत काम खराब किया हुआ है। क्या कर रखा है? एक बड़ी ये वो इक्वेशन ना हाथ से दोनों डायरेक्शन में तीर चलाते हैं। वही वो एक प्यारा सा टॉपिक चल रहा है मेरा, पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन। इनको बोल दिया कि ये बेकार है, हाँ, वो मान ही नहीं रहे ये लोग। अरे बहुत मस्त है, ये तो फिजिक्स में भी आएगा। हाँ, वही तो मैं बोला कि राजवंत सर भी पढ़ाएंगे इस इक्वेशन में, हम भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो तरुण सर ने आग लगा रखी है। अरे यार, उनके टॉपिक ही खराब है, वो क्या ही कर लेंगे, ठीक है? वही तो बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स में दिस इज रियल नंबर, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, आज सही है कल गलत है, वो नहीं मानेंगे। अरे यार, उस व्यक्ति के लिए ना क्या ही बोला जाए। वैसे बंदा अच्छा है दिल का, लेकिन सब्जेक्ट की खोट है भाई उसके अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है? तुम्हें हमेशा लगेगा भाई मैच मैच मैच, सवाल एक तुमसे हो नहीं रहे हैं। ये आपने अपने लिए मंगवाई है, मेरे लिए मंगवाई है? आप भी करो ना साहब, उस दिन कर रहे थे ना, इसलिए 2 मंगाई है। वैसे अच्छी लगी मुझे उस दिन। हाँ, और ऐसे मंगवाई थी मैंने, लेकिन चीज अच्छी है। हम दोनों ही इसको पी के मोटे होते जा रहे हैं। ये सही है सर, आप करो कंटिन्यू, ठीक है सर? चीयर्स। चीयर्स। चलिए भाई, ओके चलो। तो हाँ, ये तरुण सर ना बीच में बच जा रहे हैं, मुझे यही लग रहा है ना? तरुण सर ने, हाँ ये अब रुको भाई, अगली बारी अब तरुण सर की, ठीक है? बहुत हो गई भैया रिस्पेक्ट। हाँ, हमारा सारा का सारा मट में हिला कर दिए हैं। यस, लेकिन आज, अरे आज तो टीचर्स डे था, आज ही तो मैंने बोला है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। सॉरी तरुण सर। यस, हाँ आज कुछ नहीं भाई, ठीक है? हाँ, आज तो भाई विद रिस्पेक्ट सारे फैकल्टीज, जितने भी टीचर्स हैं, यहां पर है, बाहर है, कहीं पर भी है, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा जी जान लगाते हैं, उन सभी को सल्यूट है भाई। यस, अब इनको देखो, कॉल डूडी सर। भैया प्रयास में भी यही बच्चे तंग करे पड़े थे, कॉल ओम सर, कॉल ओम सर। हाँ, अब कॉल डूडी सर। डूडी सर को तो तुमने इतना तंग कर रखा था, है? जब आए थे तब तो पढ़ते नहीं थे। पहले ये बताओ,
हाँ, डूडी सर क्लास में अभी बात हुई थी मेरी, 4 बजे उनकी भी क्लास है भाई। तुम्हारे जैसे वेले थोड़ना है कि दिन भर फोन लगाते रहे, हट। हाँ, पैसा कमा रहे हैं वो, हाँ, डिमांड में चल रहे हैं अभी। डिमांड में पैसा ही कमाया जाता है और रिस्पेक्ट और प्यार भी कमा रहे हैं, ये बात भी सही है। यस, हाँ। अरे भाई क्लास में है भाई, जॉब कर रहे हैं हम। तुम्हें लग रहा होगा हम बकैती करने आए हैं? ना 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 ना, जॉब है। यहाँ पीछे टी शर्ट पहना है वो अलग बात है। अभी थोड़ा सा गपिया रहे, अभी 5 मिनट हुआ, टीचर्स डे। यस, अरे क्लास में है भाई, ठीक है। हाँ, तरुण सर को बोलना, वो कुछ ज्यादा ही खाली है वैसे, ठीक है। तरुण सर को बोलिएगा, अब आज तरुण सर की क्लास होगा, टीके सर, तो उनको बोलिएगा। क्लियर? चलिए, आदुगला मेरा थोड़ा सा बेटर लग रहा है मेरे को, ठीक है। हाँ, आई होप अब हमारी अगली क्लास तक हम लोग प्रॉपरली अच्छे से मतलब गले वाइज सेट हो जाएंगे, ठीक है। ये हाँ, आवाज सही आ रही है? हाँ, अरे क्या प्लीज प्लीज यार, बैलेंस डालना पड़ेगा फोन में पहले। एक्चुअली में वाईफाई में काम चल जाता है, घर पे भी वाईफाई लगा है, यहां पर भी वाईफाई लगा है, तो वाईफाई व्हाट्सएप से कॉल कर देते हैं। हम पैसा नहीं डलवा रहे थे, हम कहे कि ये जरूरत ही नहीं है। सड़क वड़क पर कहीं जरूरत पड़ता है तो हम दूसरे से मांग लेते हैं हॉटस्पॉट। देखो भाई क्या आ रहा है, डूडी सर को कॉल कर रहा हूं, काट दिया फोन भाई, क्लास में है वो, ठीक है। हाँ, चलिए भाई, एक कह रहे इतना पैसा क्यों बचाते हो? बेटा पैसा नहीं बचाओगे तो दूसरा अमीर हो जाएगा, याद रखिएगा। कोई कहता है ना कि लखपति कैसे रहा जाए, तो पहली लखपति रहने के लिए एक चीज करी जाती है, हम आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता ही देते हैं, ठीक है। पहले किसी तरीके से लखपति बनिए, हैं, ये कहता है। हाँ, और उसके बाद खर्च मत करिए। हमेशा लखपति रहोगे, उधारी में रहिए, उधारी कभी उतार दीजिए कभी नहीं उतारिए, गाली खा लीजिए, पिटाई खा लीजिए। एक बार लखपति बनिए, उसके बाद खर्च कम कर दीजिए। मैं तो ऐसे ही हूं, हाँ, और क्या। यस, चलो भाई, एक्चुअली में मेरी तबीयत इतनी ठीक है नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 दिन से, ठीक है, आप सभी लोगों को बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा पुश करे, थोड़ा सा एनर्जेटिक लगे गले को भी और हमें भी, ठीक है। यस, हाँ, कॉल अलग सर बेटा हमको अपनी जॉब प्यारी है, वो व्यक्ति बहुत बिजी इंसान है, तुम्हें बकैती लग रही है, ठीक है। हाँ, चलो भाई, अब सारे बच्चे सीरियस लिखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे भाई। अरे भाई बस हो गया यार, सबको कॉल लगा दो, कॉल बबुआ सर ऑल्सो, कॉल सलीम सर ऑल्सो, कॉल ऋतिक सर ऑल्सो, सबको फोन लगा दे हम। सारे बच्चे सीरियस लिखो बेटा, वरना धुआंधार पड़ा के यही खत्म कर दूंगा, तहस नहस हो जाएगा पूरा फिजिक्स तुम्हारा। हाँ, सीरियस। यस, आज हमें कई बार चैट को बंद करके करना पड़ेगा अपना काम, क्योंकि हमारे अंडरपेंटर्स थोड़े से जोशीले मूड में है, ठीक है। हाँ, क्लियर? आइए आइए आइए, चलो। तो इन अ रोटर अ हॉलो वर्टिकल सिलेंडर, अगर किसी को रोटर भी नहीं समझ आया तो ये समझो, हॉलो वर्टिकल सिलेंडर। ये क्लास में हम लोगों ने, मैंने आपको आई थिंक होमवर्क दिया था कि आपको ये ट्राई करके आना है। रोटेट अबाउट इट एक्सिस एंड अ पर्सन रेस्ट अगेंस्ट द इनर वॉल। ये बिल्कुल आपके जैसे एक सिलेंडर है बेटा, ठीक है, और इसमें एक व्यक्ति क्या है, कुछ इस प्रकार से यहां पर खड़ा है, दीवार पर टेक लगा के यहां पर खड़ा है, ठीक है। ऐसे हमारे पास अ पर्सन रेस्ट अगेंस्ट द इनर वॉल एट अ पर्टिकुलर स्पीड ऑफ द रोटर, द फ्लोर बिलो द पर्सन इज रिमूव्ड एंड द पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल विदाउट एनी फ्लोर। सवाल समझ आया कि इन्होंने क्या कहा कि हम लोगों ने यहां पर इसको ओमेगा से घुमा दिया है, इसको हम लोगों ने क्या करा है, ओमेगा से यहां पर घुमा दिया है, राइट। तो ये व्यक्ति का जो नीचे वाला फ्लोर था ना, वो हम लोगों ने हटा दिया, अब ये नीचे नहीं गिरेगा। मान लो कि तुम यहां पर खड़े हो तो फ्लोर पर ही तो खड़े हो गए, है ना, तुम मकड़ मानव थोड़ा ना हो। हाँ, स्पाइडरमैन, तुम अगर स्पाइडरमैन होते
तो अलग बात है कि अगर तुम स्पाइडरमैन हो तो तुम यहां पे दीवार पे चिपके रहोगे। लेकिन अब यहां पर क्या है कि हमने कहा कि भैया तुम दीवार की तरफ हो और हमने घुमाया, बहुत तेज घुमाया, तो ऑब्वियस ही बात है कि तुम्हें बाहर की साइड में फोर्स फील होएगा, इनर्शिया की वजह से तुम बिल्कुल दीवार पे चिपक जाओगे। हमने कहा भाई साहब ये जमीन हटाओ यहां से। जैसे ही हम लोगों ने जमीन हटाई तुम कतई स्पाइडरमैन बन ही गए। स्पाइडरमैन, मकड़ मानव, पीटर पार्कर। हाँ, यस। अब देखो इन्होंने क्या कहा, द पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, ये रेस्ट कर रहा है अगेंस्ट द विदाउट एनी फ्लोर। स्पाइडरमैन, if the radius of the rotor is 2 meter and the coefficient of static friction between the wall and the person is 0.2, ये रेडियस आपको कितना दे रखा है 2 मीटर का, और ये जो सरफेस है दिस म्यू इज इक्वल टू 0.2 हमें दे रखा है। सवाल में अब क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम स्पीड एट विच द फ्लोर में बी रिमूव्ड। सवाल समझ आया कि हम लोग कितना कम से कम ओमेगा रखे, ओमेगा मिन, सो दैट पर्सन इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। सारे बच्चे अब ध्यान से सोचिएगा, ठीक है सारे बच्चे। हाँ, रॉन्ग स्पेलिंग, 2 मीटर है, स्पाइडरमैन है, ओमेगा है, ओमेगा मिनिमम, हाँ यहां पे गलत लग रहा है, ओमेगा मिनिमम सच दैट पर्सन इज एट रेस्ट, ठीक है। आइए सारे बच्चे जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इस मकड़ मानव का। अगर आप इस मकड़ मानव का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इनका वजन कहां रहेगा, ऑब्वियस ही बात है वजन नीचे रहेगा। जमीन तो है ही नहीं, तो जमीन से कोई नॉर्मल रिएक्शन बनेगा ही नहीं, बिल्कुल। सारे बच्चे जरा बताना कि एक नॉर्मल रिएक्शन वॉल से इसको मिलेगा, तो ये जो स्पाइडरमैन है ये हमारे पास जब सर्कुलर मोशन में यहां पर घूम रहा होगा तो इसको कौन घुमा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दी वॉल। फ्रिक्शन किधर होगा, सारे बच्चे सोच के बताइए, क्योंकि सरफेस रफ है। हाँ बोलो भाई, थैंक यू सो मच। हाँ अच्छा, स्पाइडरमैन ही गलत है, ओके। सवाल सॉल्व कर ले बेटा, नहीं तो मारूंगा ना ऐसा कि दीवार पे जाके चिपक जाएगा बिल्कुल। वेरी गुड, नॉर्मल ही इसको मदद करेगा, ये इसका सेंटर है बेटा। फ्रिक्शन कहां होगा, क्योंकि अगर भाई देख, अगर जमीन 100, ये दीवार 100% स्मूथ होती ना तो वजन इसको नीचे ही ले जाता, समझ, ये नीचे जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन हमारे पास किधर होएगा, इधर। फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से सुनना, वेरी गुड। अगर आप नोटिस करें, देखो क्वेश्चन में ओमेगा पूछा है, कुछ बच्चे मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं, हमें ओमेगा बताना है, तो मैंने कहा यही इसका सेंटर है, तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वॉल यही इसके लिए एमआर ओमेगा स्क्वायर का काम करेगा। हाँ सर, ध्यान सुनना, आप जितना ज्यादा ओमेगा होगा उतना ही ज्यादा एन होगा, है ना। अगर मैं ओमेगा को इंक्रीज करूंगा एन हमारे पास इंक्रीज करेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। और फ्रिक्शन हमारे पास इसको रोक के रखने की कोशिश कर रहा है। सवाल में क्या पूछा है, ओमेगा मिनिमम बताओ, कम से कम इतना ओमेगा बताओ कि ये नीचे ना जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मान लो मैं बहुत ज्यादा ओमेगा कर रहा हूं, मेरे वर्ड को सुनना, अगर मैं बहुत ज्यादा ओमेगा कर रहा हूं तो नॉर्मल रिएक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, तुम बिल्कुल दीवार से चिपट जाओगे, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, रुका रहेगा, है ना, रुका रहेगा। मैंने ओमेगा कम किया कम किया कम किया, ध्यान सुनना, हमारे पास अगर मैं ओमेगा को कम करना स्टार्ट करूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वॉल कम होएगा। हाँ, अगर नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वॉल कम होगा तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है जिससे ये रोक के रख सकता है, म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, ये भी कम होएगी। हाँ, पहले मान लो बहुत ज्यादा थी, कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, एक ऐसा ओमेगा मिनिमम की ये रुका रहे। सारे बच्चे दिल बनाइएगा जिन्होंने यही इक्वेशन बनाई, हमारे पास फॉर ओमेगा मिनिमम मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास वजन के बराबर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। अब कुछ बच्चे ने इस वर्ड से या मैक्सिमम की जगह लिमिटिंग कह देता हूं, फ्रिक्शन हमारे पास लिमिटिंग, इनका खत्म हो गया था, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास हो। यस सारे बच्चे, हाँ या ना, क्लियर।
अगर तुम बहुत ज्यादा ओमेगा करोगे नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा तो फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, रुका ही रहेगा, हाँ या ना। अब मैंने ओमेगा कम करा, नॉर्मल कम हुआ, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कम हुई, वजन फिक्स है, मान लो ये 100 न्यूटन, ये 500, हमारे पास 300, 200, 100 के आसपास ये कप कपाने लगेगा मकड़ मानव कि भैया और धीरे करोगे तो हम नीचे चले जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया इसी पर रोक देते हैं। तो यह आएगा म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन था एम आर ओमेगा स्क्वायर, म्यू एस एम आर ओमेगा का स्क्वायर। तो भाई ओमेगा निकाल लो, तो हमारे पास यहां पर आएगा एम जी इज इक्वल टू म्यू एस, कहां गया, म्यू एस एम आर ओमेगा का स्क्वायर, यम यम गया, g डिवाइडेड बाय म्यू एस इंटू आर का रूट दैट इज ओमेगा। तो ये कितना आ रहा है बेटा 10 डिवाइडेड बाय म्यू एस कितना है 0.2 इंटू रेडियस हमारे पास कितना है, हमारे पास 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ऊपर जाएगा 100 तो 10, तो 2 इंटू 2 4, रूट लगा 2 तो 5 रेडियन पर सेकंड। किन किन का यही आया दिल बनाइए। हाँ सर वी पूछा है, कहां पूछा है, हाँ फाइंड द मिनिमम स्पीड। अच्छा वैसे ओमेगा के टर्म्स में बताना पड़ेगा, लेकिन ठीक है वी पूछा होता तो वी इक्वल टू आर ओमेगा कर लेंगे। तो 2 इंटू ओमेगा कितना है 5, तो 10 मीटर पर सेकेंड। वैसे कभी भी कोई चीज घूम रही है, मेरे वर्ड को सुनना, हाँ क्योंकि अब ये ना एग्जाम में आप गलती ना करो, ध्यान सुनना कि हमारे पास सर स्पीड पूछा है, तो ये स्पीड कौन सी होगी, ये हमेशा एंगुलर स्पीड ही होगी। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है उसका ओमेगा सेम रहता है, वी तो सभी के लिए अलग अलग होएगा, लेकिन हाँ सारे बच्चे इसमें रिपीट, हाँ और पहले स्पैम करो फिर कहना रिपीट, ठीक है। अभी 2 मिनट और स्पैम करो। भाई देखो तुम्हें भी पता है एक सर्कुलर मोशन में जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है ना। तो आपको ये एक्चुअली में कभी भी आपको इन फ्यूचर सवाल मिले कि कोई बॉडी घूम रही है उसकी स्पीड बताओ, तो वो क्या पूछ रहा होता है, ओमेगा पूछ रहा होता है, ठीक है। तो अभी तो वैसे सब्जेक्टिव था तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना कि आपसे क्या चीज पूछी जाएगी, ओमेगा पूछा जाएगा। क्लियर, हाँ या ना सारे बच्चे। अब हाँ अच्छा एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले क्या क्या थे हमारे पास, सारे बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले क्या क्या थे हमारे पास, सोच के बताए सारे बच्चे, गधे क्लास में आ गए हैं बस तंग करने के लिए सारे बच्चे। सर रिपीट मत करो, बस एक बार और बता देता हूं बेटा, आप लोगों ने वॉशिंग मशीन देखी है, उस वॉशिंग मशीन में आपके लिए एक ड्रायर वाला होता है एक सेक्शन, जिसमें आप क्या करते हैं अपने कपड़े को रखते हैं, ठीक है, और इसको घुमा देते हैं, है ना, यस, हाँ एम वी स्क्वायर बाय आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर दोनों ही सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले हैं। जब आप ड्रायर वाला करते हैं तो इसके सरफेस में होल्स होते हैं जिससे पानी बाहर निकल जाता है। ध्यान से समझिएगा, जब आप इसको घूमने के बाद जब दोबारा से इसके ओपन करते हैं देखने के लिए भाई कपड़े हमारे पास सूखे हैं नहीं, सारे कपड़े आपको कहां मिलते हैं, इस पर चिपके हुए, है ना। ऐसा क्यों हुआ, कि हर बॉडी के पास इनर्शिया, जब तुम इसको गोल घुमाओगे तो वो टेंजेंशियल जाने की कोशिश करेगा, वो सर्कुलर मोशन में सारे के सारे दीवार पर हमारे पास चिपक जाते हैं। अब ये किसी ने देखा ही नहीं तो फिजिक्स कहां से समझेंगे। अब इस वाले को जरा समझना कि ये दीवार पर हमारे पास कर क्या रहा है, इसका वजन तो नीचे लग रहा है, नीचे क्यों नहीं गया, वो इसलिए नहीं गया क्योंकि बेटा जब नीचे जाएगा तो यहां पर इसका फ्रिक्शन आएगा। तो फ्रिक्शन तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होता है, यस नॉर्मल रिएक्शन के वजह से ही ये गोल 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 यहां घूम रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन ही आपके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, वही होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखना हो या एम वी स्क्वायर बाय आर लिखना हो। अब कोई बच्चा ये पूछे कि ये कहां से आए, तो प्योर लेवल का गधा है वो, यस हाँ ये चीज आई एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो भाई देखो जरा यहां पर समझना, नॉर्मल रिएक्शन ही हमारे पास सेंट्रीपिटल का काम करेगा, वही हमारे लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर था। अब मैंने कहा कि भाई ये ब्लॉक नीचे नहीं जाना चाहिए, तो ये किसके बराबर हो, ये और ये बराबर हो। तू नॉर्मल बढ़ाएगा तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू बढ़ जाएगी। ब्लॉक का वजन था, ध्यान सुन, ब्लॉक का वजन है 100 न्यूटन,
तेरी नॉर्मल बढ़ती जा रही है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू 500 हो गई, ये तो सेल्फ एडजस्टिंग है ना, तो ये 100 लगा के रोक लेगा। अब तू ओमेगा कम करेगा, नॉर्मल कम होगा, नॉर्मल कम होगा तो ये कम होगा, लिमिटिंग कम होगी, कम होगी, कम होगी। मिनिमम ओमेगा ऐसा क्या रखे कि ये रुका रहे, तो भाई जब ये वाला और ये वाला बराबर हो, तू और कम कर देगा तो ये नीचे ही गिर जाएगा। अब इतना तो तेरे को ही सोचना पड़ेगा भाई, इससे ज्यादा अब कोई रिपीट नहीं होगा। क्लियर? हाँ हाँ सारे बच्चे अब जरा ध्यान से सुनिए। लास्ट क्लास में बेटा आज हम लोग अपने सूडो फोर्स को खत्म करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और आपको मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगा, वर्क एनर्जी चैप्टर, नया वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। सारे बच्चे अब ध्यान सुनना। लिफ्ट वाले में याद करिए, आज टीचर्स डे है तो पिछली क्लास के जोक्स हमारे चल नहीं पाएंगे, वरना मजा तो आ रहा था निखिल सर को रोस्ट करने में वहां पर, लेकिन कोई नहीं। याद करिए सारे बच्चे, सूडो फोर्स किसके लिए बनाते थे? अब जरा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, गधे बच्चे रिवाइज भी नहीं करके आए होंगे। सूडो फोर्स किसके लिए बनाया जाता था, इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम? चलो भाई जल्दी जल्दी बताए। सर क्लास में क्वेश्चन हो जाते हैं बट घर पे नहीं होते। पहला कदम यही है कि क्लास में होने स्टार्ट हो। कईयों के क्लास में भी नहीं हो रहे, धीरे धीरे घर पे भी होने स्टार्ट होंगे, डोंट वरी। हाँ सारे बच्चे नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते थे। अब कई बच्चे कहेंगे सर एनआईएफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये क्या होते था, एक्सेलरेटेड फ्रेम। ठीक है, अगर मेरे वर्ड को ध्यान सुनिए, अगर कभी भी कोई ऑब्जर्वर जो देख रहा है अगर वो खुद एक्सेलरेटेड है तो उसको न्यूटन लॉज वैलिड नहीं दिखेंगे, उसको गलत लगेगा, वो इक्वेशन गलत बनाएगा, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत होगी, एनालिसिस गलत होगी, सब कबाड़ा हो जाएगा। यस तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए, मतलब कोई भी ऑब्जर्वर जो एक्सेलरेटेड हो, सर इधर 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 कहां, कहीं भी, कोई भी ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेटेड हो, उसको न्यूटन लॉ समझने के लिए एक नकली फोर्स बनाना पड़ेगा। हम उसको फोन करके बोलेंगे कि भैया तुम एक्सेलरेटेड हो, तुम ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हो, तो तुम नीचे की डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स, एक नकली फोर्स बनाओ। क्लियर? और वो फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो भी मास है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर? तो अब जैसे आपने सूडो फोर्स बनाया, अब ऑब्जर्वर कौन बने? जिन्होंने मेरे इस वर्ड को ध्यान से सुना है बेटा, सारे सवाल होते चले जाएंगे। जैसे ही आपने सूडो फोर्स बनाया, मेरे वर्ड को सुनिए, जैसे ही आपने सूडो फोर्स बना दिया, ऑब्जर्वर कौन होगा, कैमरे वाला बंदा होगा। तो तुम एक चैम्बर बनाना, कैमरे वाला बंदा रखना और कैमरे वाले बंदे के हिसाब से देखना अब क्या दिख रहा है। अगर इक्विलिब्रियम में दिख रहा होगा तो नेट फोर्स 0 कर देना, और अगर मोशन दिख रहा होगा तो F = ma की इक्वेशन बना देना। क्या आपको ये बात समझ आई, हाँ या ना? अब यही चीज मान लीजिए कि हम लोग कल की क्लास में कर रहे थे, यही हमारे पास एक बंदा है, ये हमारे पास एक वेइंग मशीन पे खड़ा है। कल की क्लास में ए ऊपर कराया था, केस 2 लिख लेना बेटा, केस 2 एलिवेटर प्रॉब्लम। तो अगर मान लो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो एक ऑब्जर्वर O1 बाहर से देख रहा है और एक कैमरे से देख रहा है। सारे बच्चे अब जरा देखना, कोई जरूरी नहीं होता, मेरे वर्ड्स को ध्यान सुनना, जरूरी नहीं है कि यार हमेशा हमें सूडो फोर्स से ही सवाल होगा। कई बार सूडो फोर्स से आसान पड़ता है, कई बार बाहर से देखना ही बेहतर होता है। ठीक है, अब अगर मान लो कोई O1 ऑब्जर्वर के हिसाब से चीजें बोले तो O1 को क्या दिखाई देगा बेटा, सारे बच्चे बताना, रेस्ट दिखाई देगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन दिखाई देगा, या एक्सेलरेटेड मोशन दिखाई देगा। इस बंदे को जब ये देखेगा तो क्या दिखाई देगा, सारे बच्चे पहले मेरे को बताइए, मैं तब तक फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। mg इधर है, नॉर्मल रिएक्शन इधर है। O1 ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा बेटा? बेटा आज की क्लास सीरियस रखना, ये मैंने पूरा रोक के रखा था, मैंने लॉज ऑफ मोशन में नहीं पढ़ाया, फ्रिक्शन में नहीं पढ़ाया, अब पढ़ा रहा हूं क्योंकि कंबाइन करके आप अच्छे से समझ पाएंगे। वेरी गुड, ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन दिखाई देगा, है ना? कितनी एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। तो इक्वेशन बनाए, ये कहेगा भाई मोशन है तो इक्वेशन बनाएगा नीचे के एक्सेलरेशन से, है ना? ये नीचे जा रहा है तो नीचे जाते हुए दिखेगा ए एक्सेलरेशन से, वो इक्वेशन बनाएगा mg - n = ma। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, वो ये बोलेगा सर ये तो नीचे जा रहा है तो दिस माइनस दिस, ये हम लोग लॉज ऑफ मोशन में बनाना सीख चुके हैं बेटा।
जिधर जाएगा तो वो वाला उधर ही नेट फोर्स होना चाहिए, दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए, तो एम इंटू जी माइनस ए इज इक्वल टू एन। ये कहेगा वेइंग मशीन की रीडिंग हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी। मेरे वर्ड्स को ध्यान सुनना, वेइंग मशीन की रीडिंग डिक्रीज कर जाएगी। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाना स्टार्ट करते हो आपको हल्का महसूस होता है। अब सारे बच्चे जरा कैमरा O2 ऑब्जर्वर, जो कैमरे वाला बंदा है, उसको जरा बताना क्या दिखाई देगा, सोच के बताइए बेटा। ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बच्चे इतना रायता फैला देते हैं, सूडो फोर्स में कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आपको समझ आना चाहिए कि मैं कहां से इक्वेशन लिख रहा हूं और कैसे इक्वेशन लिख रहा हूं। सारे बच्चे यस और नो बताइए बेटा। अगर मैं O2 ऑब्जर्वर कैमरे वाले बंदे को क्या बनेगा, वो कहेगा यार मेरे को एक बंदा दिखा, मैंने कहा यार ऑब्वियस सी बात है, धरती पर है तो वजन होगा, यस। वो कहेगा वेइंग मशीन पे खड़ा एक नॉर्मल होगा, यस। तो उसने कहा यार मेरे को तो रेस्ट पर दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा अच्छा रेस्ट पर दिखाई दे रहा है, इक्विलिब्रियम, उसने कहा यस। मैंने कहा नेट फोर्स 0 कर दे, उसने कहा N इक्वल टू mg। और जब आप वेइंग मशीन की रीडिंग देखोगे तो रीडिंग इससे मैच नहीं करेगी। वो कहेगा यार कुछ तो गलत है हमारे पास, तुमने कहा था इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है। मैंने कहा यार मेरे को तो इक्विलिब्रियम ही दिख रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने नेट फोर्स ही 0 करा लेकिन रीडिंग मैच नहीं कर रही। मैंने कहा यार प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम इस केस में ध्यान सुनना, तुम इस केस में क्या हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, यू आर ऑलरेडी एक्सेलरेटेड, तुम नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हो। सारे बच्चे मुझे बताएं इसको सूडो फोर्स बनाने के लिए कहां बनाना पड़ेगा। हम बोलेंगे इसको भाई सूडो फोर्स बना, तो किधर बनाएगा, नॉर्मल रिएक्शन तो पहले से ही है, mg इधर है, सूडो फोर्स कहां होना चाहिए इसके लिए। सारे बच्चे मेरे को बताएं बेटा, ध्यान से पढ़ोगे आज की क्लास में मजा आएगा, अदरवाइज इरिटेट हो जाओगे। हमने इसको फोन करा कि भाई तू नीचे जा रहा है तो सूडो फोर्स बना ले ऊपर की डायरेक्शन में, इससे अब तेरे को न्यूटन लॉस बिल्कुल मस्त समझ आएंगे। तो उसने कहा कि ठीक है ये नकली फोर्स है बेटा, एक्चुअली में नहीं लग रहा है इसके ऊपर। तो अब ये कहेगा कि यार मेरे को तो रेस्ट पर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा हाँ रेस्ट पर दिखाई दे रहा है ना, इक्वेशन बना। तो कहेगा n प्लस एम ए दोनों मिलके mg के बराबर है, तो n की वैल्यू आ रही है m इंटू जी माइनस ए। मैंने कहा अब मैच कर गई, कह रहा है यस। ध्यान से देखो सारे बच्चे, जो बाहर से देख रहा है इसको कोई सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है, ये है आपका इनर्शियल फ्रेम, नो सूडो फोर्स। कुछ बच्चे ना बस देखते हैं एक्सेलरेटेड बना दो, अरे भाई क्या कर रहा है। अब ये लॉजिक ना तेरे को दिमाग में सेटल होने में कई महीने लगेंगे, ठीक है, कि किसके लिए सूडो फोर्स बना रहे हैं किसके लिए नहीं बना रहे हैं। आप अपने दोस्तों से भी पूछोगे वो सीधे कह देंगे हाँ बनाना होता है। अरे कहां बनाना है, ग्राउंड वाले बंदा जो खुद रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है क्या वो बनाएगा, नहीं। कौन बनाएगा, जो खुद एक्सेलरेटेड है उसी को सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों बनाया गया कि रियल जो हमारे पास न्यूटन लॉस की इक्वेशन से जो हम लोग फिजिक्स को समझ पा रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वो खुद एक्सेलरेटेड है। तो उसको समझाने के लिए हम लोगों ने एक नकली फोर्स बनाया, सो दैट न्यूटन लॉस अब इसके लिए भी वैलिड हो। ये अंदर से बैठ के देख रहा चाहे तो वहां से देखे, कोई बाहर से देखना चाहे बाहर से देखे, कोई डिसकंटिन्यूटी ना हो किसी भी कंसेप्ट में। तुम अंदर से देखना चाहो बाहर से देखना चाहो, तुम्हारे लिए लॉस बिल्कुल वैलिड हो जाए। क्लियर है क्या, यस और नो। सर वाई वी हैव नॉट डन n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। भाई ये नीचे जा रहा है तो जहां पर जाएगा उधर का फोर्स बड़ा होगा, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए। पिछले वाले केस में कॉपी पलट ऊपर जा रहा था, भाई देख कोई भी बॉडी अगर ऊपर जा रही तो नेट फोर्स किधर होगा, ऊपर होएगा। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए की इक्वेशन बनाएगा, लॉज ऑफ मोशन से सिखा रहा हूं, हाँ या ना, यस। अब जरा देखना, कईयों को ये डाउट आएगा सर अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए, ध्यान सुनना, अब एक्सेलरेटेड नहीं है केस 3, तब सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है क्या। जरा देखना, ऊपर जाए नीचे जाए और रेस्ट पर रहे, कोई सा भी हमारे पास केस हो। ये लिफ्ट अगर 4 मीटर, सवाल को ध्यान से सुन के ऑब्जेक्टिव में मार्क करना, अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है या रुका हुआ है, तो क्या हमें सूडो फोर्स की जरूरत है। फिर मैं समरी दूंगा बेटा यहां पर,
ये वेइंग मशीन पे है, ये कैमरा O2 ऑब्जर्वर, कोई बाहर से देख रहा है O1 ऑब्जर्वर। सारे बच्चे जरा मुझे ये बताना, बाहर से देखने वाले बंदा जो इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर था उसको क्या दिखाई देगा, सोच के बताएं। ये इसका mg होगा बेटा, ये इसका n होगा। सारे बच्चे वेरी गुड। भाई ये ऊपर जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से, नीचे जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से और रेस्ट, इन तीनों केसेस में आपका एक्सेलरेशन 0 है। ध्यान सुनना सर, इसमें तो मोशन या रेस्ट कुछ भी दिख सकता है लेकिन एक्सेलरेटेड नहीं होगा, ए की वैल्यू 0 है ना। ऊपर जाए नीचे जाए एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0, तो ये इक्वेशन क्या बनाएगा, वो बनाएगा आइदर, ध्यान सुनना, वो इक्वेशन क्या बनाएगा, आइदर n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू 0। ऊपर जा रहा होगा तो ये बना देगा, नीचे जा रहा होगा तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू 0, या फिर n इज इक्वल टू एम जी। तीनों केसेस में अगर आप देखें तो हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा, n की वैल्यू mg के बराबर। सारे बच्चे एक बार प्लीज आज की क्लास बहुत सीरियस रखना, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला है हर चैप्टर जब भी खत्म होता है तो आखिरी टॉपिक बहुत पेशेंटली देखना। ये ऊपर जाए नीचे जाए या रेस्ट पर रहे, कोई सी भी केस हो हमारे पास, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0। तो ये बाहर वाला बंदा जो इनर्शियल फ्रेम में है वो क्या कहेगा भाई, कहेगा कि यार एक्सेलरेशन 0 है, ऊपर जा रहा होता तो n माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू 0, क्योंकि a की वैल्यू 0 है ना। सर नीचे जा रहा होता तो दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए, ठीक है। अगर ये रेस्ट पर होता तो n इज इक्वल टू एम जी ये होता, हाँ या ना, ठीक है। उसको लगेगा कि रीडिंग वही आ रही होगी जो उसका एक्चुअल वजन है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा कैमरे वाले बंदे को जरा देखना, कैमरा वाला पर्सन जो है हमारे पास O2, वो क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, वो कहेगा यार इसी बंदे का एक वजन है, क्योंकि अर्थ धरती पर है तो वजन तो होगा ही, और वेइंग मशीन पर खड़ा है, नॉर्मल रिएक्शन। सारे बच्चे मेरे को बताना ये कैमरे वाला बंदा इसको कैसे दिखेगा। सर अगर मोशन पे हुआ तो बेटा मोशन हमारे पास कैसे कैसे हो सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास एक्सेलरेटेड है, सिर्फ चलने से मतलब नहीं, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हमारे पास एक्सेलरेटेड है, तो उसी में ही सूडो फोर्स आएगा। सारे बच्चे बताना कैमरा 2 क्या दे, वेरी गुड, ये कहेगा रेस्ट फिर से, तो वो अपनी इक्वेशन बनाएगा n इज इक्वल टू एम जी, मैच कर गई बाहर वाले बंदे के लिए और इस वाले बंदे के लिए, दोनों की मैच कर गई। क्या इसको सूडो फोर्स की जरूरत थी इस बार, नहीं थी। क्यों नहीं थी बेटा, ठीक है। कितना सारा है ये, थोड़ा सा देना था, चलो ये वाला दे दो, हाँ टिश्यू भी दे दो भाई। देखो केक आया है, तुम लोग तो कुछ खिलाते नहीं हो। भाड़ में गए एब्स। हाँ करिए करिए, खुद से करिए यार, सारा सारा हम ही ढूंढना आईटी कराएंगे तुमको। करो करो करो, हाँ डाइट बेटा फ्री का है, कोई डाइट वाइट नहीं देखते इसमें। अगर इसका भी टेस्ट होता ना प्लास्टिक का, ये भी खा जाते हैं लोग। तुम उनको बोल दो भाई साहब सफेद चॉकलेट है, सिल्वर चॉकलेट है, ये तो बड़ा अटपटा सा टेस्ट आ रहा है खाने पर, खा जाओ हेल्दी होता है, खा जाएंगे। अकेले अकेले, अच्छा दोपहर में जो तुम खाए हमसे शेयर करे। ये बताओ तुम, ग्रीन टी पी लेते हैं भाई, थोड़ी सी गिल्ट हो रही है। टेस्ट खराब होगा भाई, श्रद्धा कपूर का पिला रही दुनिया को। हाँ नैपकिन दे दो भाई। यस आ जाओ भाई।
तो मैंने आपको ये बोला कि भाई अगर हमारे पास जो ऑब्जर्वर है ना, अगर एक्सेलरेटेड नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं उसके लिए, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात है, उसको कोई सूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको जरा समरी देख लिए। हालत है मरी मरी समरी। तो सर समरी में क्या है? मैंने कहा देखो, समरी में ये है कि या फिर कैमरा पर्सन, कैमरामैन नेवर डाइज। कैमरा मैन में ए ही आएगा। अमन लग रहा है, कमर अमन, ये भी तो बोल सकते हैं इसको, कैमर अमन। कैमरामैन फिर लेग, कहां लेग? सही तो चल रहा है। अगर कोई भी लिफ्ट अगर ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रही है तो इनसाइड कैमरामैन अजीब सा लग रहा है हमको, इनसाइड ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर अंदर है तो ध्यान समझना, वो जी की जगह सीधे जी इफेक्टिव यूज कर सकता है, दैट इज इक्वल टू जी प्लस ए। अगर ऊपर जा रहा है, कई बच्चे इसको ऐसे याद रखते, ठीक है, हाँ या ना, फिक्स हो गया है, वेरी गुड। अगर इनसाइड ऑब्जर्वर मतलब कैमरा पर्सन लिखते हैं, कैमरा पर्सन, तो उसके लिए आप जी की जगह रिप्लेस कर दीजिए, जी की जगह जी इफेक्टिव से आपका सवाल हो जाएगा सारी चीजें। अगर मान लीजिए, मेरे वर्ड्स को ध्यान सुनिएगा, अगर मान लीजिए एक लिफ्ट है जो नीचे जा रही है ए से, तो ऑब्जर्वर कहा इनसाइड, अगर हमारे पास ऑब्जर्वर है जो अंदर से ही चीजों को देख रहा है, मतलब कैमरा पर्सन, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, आप सवाल आएंगे, कैमरा पर्सन, तो आप जी की जगह जी को किससे रिप्लेस कर देंगे? जी इज रिप्लेस्ड बाय जी इफेक्टिव, इफेक्टिव ग्रेविटी, दैट इज जी माइनस ए। हाँ या ना सारे बच्चे? जी माइनस ए। इसके ऊपर एक जेई में सवाल भी आपको मिलेगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, हमारे पास ये आया, अगर, हाँ तो बस यही तो है समरी, और क्या है, 2 पॉइंट्स। अब इसमें एक सवाल ये आया कि यार मान लो एक लिफ्ट है, ठीक है, तुम यहां पर खड़े हो वेइंग मशीन के ऊपर, ठीक है, ये लिफ्ट हमारे पास जा रही थी और अचानक से लिफ्ट का ये धागा टूट जाता है, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो स्नैप कर जाती है, स्ट्रिंग स्नैप्स मतलब टूट जाती है। रीडिंग ऑफ, सारे बच्चे बताना, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितना आएगा? ये अब आपका सवाल है, सारे बच्चे मेरे को बताइए, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितना होगा? बोलो भाई। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सर, थीटा एंगल पर लिफ्ट, रुक जा बेटा, तू ऊपर और नीचे सीधे सीधे चले जा रहा हम सभी, ठीक है, नाइस, 0 आएगा बेटा। जैसे ही धागा टूटेगा तो समझ जाना हमारे पास लिफ्ट किससे नीचे जाना स्टार्ट करेगी? जी से। एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा? जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। ये जो हमारे पास इस पर जो ये व्यक्ति खड़ा है, तो अगर आप देखें तो हमारे लिए यहां पर कैमरा पर्सन, कैमरामैन फोकस करें, कैमरामैन हमारे पास जो होगा उसके लिए जी इफेक्टिव कितना आएगा? दैट इज जी माइनस जी 0। तो जैसे जी इफेक्टिव 0 है तो कहेगा कोई वजन ही नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन भी 0 हो जाएगा, रीडिंग 0 आएगी। समझना, कई बच्चों को लगता है कि जो वेइंग मशीन होती है वो वजन नापती है, ऐसा नहीं है। वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन नापती है। सारे बच्चे खुद से समझो कि यार आप एक टावर पर थे, ठीक है, आप एक टावर पर थे और आपके हाथ पर हमने दे दिया है लैपटॉप। क्या दे दिया है? लैपटॉप। पापा बोले कि ये लैपटॉप हमको दे दो, हम बेच देंगे इसको, दिन भर फोन गेम खेलते रहते हो। तुम कहे नहीं, हम ये लैपटॉप लेके कूद जाएंगे। अब क्या हुए कि तुम वो लैपटॉप लेके कूद गए,
लैपटॉप का वजन क्या तुम्हारे को, जब तक तुम जमीन पर आराम से आओगे नहीं तब तक। हाँ, अब एक बच्चा कहेगा सर जी माइनस जी कैसे, अबे गध है, यही पढ़ाया है, यही इतने में भूल गया है ये, अभी 2 साल की तैयारी करेगा ये गध है। जब ये नीचे हमारे पास यहां पे गिरना स्टार्ट होगा, सारे बच्चे जरा सोचना, क्या इसका वजन इसको फील होएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम नीचे जा रहे हो तो तुम्हारी क्या एक्सेलरेशन है? जी है। ये जो लैपटॉप तुम लेके कूदे थे, इसकी क्या एक्सेलरेशन है? जी है। दोनों ही जी से जा रहे हैं, तुम्हें कुछ फील ही नहीं होगा, कुछ फील नहीं होगा। तुम कहोगे अरे बड़ा हल्का लैपटॉप है, पापा बिल्कुल सस्ता वाला तो नहीं दिला दिए। थोड़ी देर के बाद पता लग जाएगा। यस, तो ये चीज समझना बेटा कि हमारे लिए अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तुम्हें भारी महसूस होता है, वहां पर तुम अंदर जी की जगह क्या यूज कर सकते हो? जी प्लस ए। जब लिफ्ट नीचे जाती है तुम्हें हल्का महसूस होता है तो जी की जगह तुम क्या यूज कर सकते हो? जी माइनस ए। अगर लिफ्ट का धागा टूट गया, तुम भी हवा में तैरते हुए नीचे जा रहे हो, लिफ्ट भी हवा में तैरते हुए नीचे जा रही है, तुम्हें ऐसा लगेगा बिल्कुल हल्का हल्का सा, पेट में गुड़गुड़ 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 होगी। यस, क्योंकि आप दोनों ही जी से जा रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0। यस और नो? हाँ या ना? सर एयर रेजिस्टेंस कहां गया? बेटा तुम्हारे पेट में गया, थोड़ी देर बाद निकालना, अभी मत निकालो, ठीक है? आ जाइए, हाँ या ना? क्लियर? आइए अब जरा देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बेटा, सारे बच्चे मेरे को बताना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे बोले हाँ, वेटलेसनेस। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? बताइए बताइए। हाँ, कई बच्चों ने शायद पढ़ा है ना, रोटेशन तक उनके स्कूल में आ रहा है। बताइए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? अब इतना आराम आराम से तुम्हें समझाना पड़ता है। आउटवर्ड फोर्स, ओहो, फोर्स होता है। लपड़ मार दें, बोलो तो मार देंगे। अबे गधे, ये तो मुझे भी पता लग रहा है, यहां फोर्स लगाया है तो फोर्स ही होगा। होता क्या है? आउटवर्ड फोर्स। अब जो बच्चे ये पढ़ लेते हैं कि ये आउटवर्ड होता है, सेंट्रीपिटल अंदर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो गधा है, एक बात बता, सन ये रहा, हाँ सर सन ये रहा, अर्थ ये रही, हाँ सर अर्थ ये रही, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यस। तो सर ये सेंट्रीपिटल है, जो भी सर्कुलर मोशन में होता है ना सर, उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल भी लगता है। ये दोनों, इसका भी फॉर्मूला आर एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, इसका भी फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। ये कैंसिल आउट हो गए, तो अगर कैंसिल आउट हो गए चच्चा, तो अर्थ को तो सीधे सीधे जाना चाहिए, घूम क्यों रही है? टू बैलेंस सेंट्रीपिटल फोर्स। सब रद्दी लेवल की चीजें पढ़ के बैठे हो और फिर कहोगे हमसे सवाल नहीं होते। ध्यान से सुनो, अगर अब सारे बच्चे सीरियस रहना, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है, उसको अगर आपने कॉम्प्लिकेट करके समझ ली तो सारे क्वेश्चन खराब। कई बच्चों को लगता है कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल अंदर की साइड वाली फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर वाली साइड की फोर्स होती है। समझ बेटा, सन है, अर्थ है, एक्चुअली में सन के अबाउट जो अर्थ है वो एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है। मेरे वर्ड्स को जरा तुम सभी को उसके जवाब देने हैं। सन के अबाउट जो अर्थ है वो सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है। कोई भी चीज सर्कुलर में तब घूमेगी, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कोई भी चीज सर्कुलर ट्रैक में तब घूमेगी जब कोई सेंटर की तरफ फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होता है सारे बच्चे मुझे बताइए। चलिए भाई अब समझना, आधे बच्चे जो गलत पढ़ के बैठे हैं उसको पहले सुधारे। मुझे ये बताना, सन के अबाउट जब ये अर्थ हमारे पास घूम रही होती है, ठीक है, तो हमारे लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो यहां पर अर्थ और सन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा? एलिप्स विलिप्स छोड़ दो, अभी सर्कुलर ट्रैक, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझना, कोई व्यक्ति बाहर से जब चीजों को देख रहा है, ध्यान सुनना, अगर कोई व्यक्ति, कोई ऑब्जर्वर है O1 जो बाहर से देख रहा है इनर्शियल फ्रेम से, राइट, तो वो ये बोलेगा कि भाई देखो सन था, हां, अर्थ थी, यस, इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैंने कहा GMM बाय आर का स्क्वायर। सर ये तो हम लोगों को पता ही नहीं है। अरे भैया 9वीं क्लास में पढ़ाया गया था, मैं कोई बहुत खतरनाक चीजें नहीं बता रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है
Gm1m2/r² होता है। एक्चुअली में जो बाहर वाला बंदा होगा ये क्या बोलेगा, ये कहेगा यार अर्थ सर्कुलर मोशन में है। मेरे वर्ड को सुनना, अर्थ सर्कुलर मोशन में है। मैंने कहा अच्छा, सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा सन और अर्थ के लिए सेंट्रीपिटल कौन काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसने कहा Gmm/r² ही इसके लिए सेंट्रीपिटल का काम करेगा। Gmm/r² इज इक्वल टू mv²/r। सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आई, हाँ या ना? कैपिटल एम क्या है, इसका मास, स्मॉल एम क्या है, इसका मास, हाँ या ना? सोच लीजिए बेटा। बेटा इधर उधर बिल्कुल मत करना, मैं बता नहीं रहा हूं, ठीक है, कि अभी बोलूंगा तो फिर बुरा लग जाएगा आप लोगों को। बिल्कुल इधर उधर जो मैं बोल रहा हूं उसको सोच लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं होंगी। घर जाके फिर तुम्हें दोबारा लेक्चर देखने पड़ेगा, तो फिर तुम्हारा वही है, जो चीज तुम 2 मिनट में कर सकते हो तुम उसको आधे घंटे में कर रहे हो। बाहर वाले ऑब्जर्वर ने, ध्यान सुनना, बाहर वाले ऑब्जर्वर ने क्या क्या चीजें बोली, सर्कुलर मोशन बोला, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बोला और इक्वेशन लिखी। इसको मोशन दिखाई दिया। सन और अर्थ, तुम अगर बाहर से देखोगे तुम्हें अर्थ गोल 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 घूमते हुए दिखाई देगी, तो तुम सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिख रहे हो। यस, हाँ या ना? क्लियर? अब जरा देखो ऑब्जर्वर 2, मैं अब दूसरा एक ऑब्जर्वर ले रहा हूं, अब इसके बारे में बताना क्या होगा। जरा देखते हैं कौन कौन सोच पाता है। ये रहा सन, ठीक है, ये रही हमारे पास अर्थ की ऑर्बिट। मान लो कि मेरे लिए यहां पर अर्थ जब है, इसके साथ ही एक कैमरा है। कैमरा मैंने कहां रखा है, बिल्कुल अर्थ के साथ। कैसे? सारे बच्चे मुझे ये बताना। ये अर्थ थी, कैमरा मैंने लिया बिल्कुल अर्थ के साथ, और ये सन मैं हूं, अर्थ ये है और यहां कैमरा है। अब बताना ये कैमरा अर्थ के साथ घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अब कैमरे को अर्थ कैसे दिखाई देगी, सोच के बताइए, सोच के बताइए बेटा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये बुक में इस तरीके से नहीं लिखा है ना, तो बच्चे हमेशा रट लेते, अच्छा बाहर की डायरेक्शन में फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, अंदर वाला है सेंट्रीपिटल। ऐसा नहीं होता बेटा, ध्यान से सुनना। कैमरे वाले बंदे को अब अर्थ कैसे दिखाई देगी, ये रही अर्थ हमारे पास कैमरे वाले बंदे के लिए, तो अर्थ हमेशा उसके सामने है, सामने है, सामने है, सामने है, सामने है। ऑब्जर्वर 2 जो कैमरे वाला बंदा था वो बोलेगा कि भाई अर्थ तो रेस्ट पर है। ध्यान सुनना, मैंने कहा अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो उसने कहा अर्थ ये रही और ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, सन और उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स था, लेकिन ये मुझे रेस्ट पर दिखाई दी। सारे बच्चे अब देखो, क्या इसके लिए न्यूटन्स लॉ वायलेट हो गए, हाँ या ना? खुद से सोचिएगा। इस कैमरे वाले बंदे को तो अर्थ हमेशा रुकी हुई दिखेगी। मैंने कहा अच्छा रुकी हुई दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये बता कि अर्थ पर फोर्स लग रहे हैं। कह रहे हाँ, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल पुल है, तो ग्रेविटेशन वाला है, लेकिन मुझे रुकी हुई दिख रही है। अब देखो न्यूटन ने क्या बोला था, नेट फोर्स 0 होगा तभी रुका रहेगा। क्या नेट फोर्स 0 है? नहीं। अब कैमरे वाला बंदा क्या बोलेगा, वो बोलेगा यार अर्थ, मेरे को अर्थ दिखी, रुकी हुई दिखी, और उस पर एक फोर्स लग रहा है। पॉसिबल ही नहीं है यार। न्यूटन ने तो ये बात बोली थी, अगर अनबैलेंस फोर्स है, नेट फोर्स है, तो स्टेट चेंज होना चाहिए। पहले अर्थ रुकी हुई दिखी है, तो चल क्यों नहीं रही? फोर्स लग रहा है और ये मेरे को हमेशा रेस्ट पर दिखाई दे रही है, तो ये कहेगा न्यूटन लॉज भैया गलत है। क्योंकि न्यूटन ने बोला था भाई नेट फोर्स 0 होने पर आपका बैलेंसिंग हो जाएगी, तब रेस्ट पर रह सकता है। उसने कहा न्यूटन लॉज गलत है भाई। मैंने कहा भाई कॉल लगाओ। हमारा कॉल गया इसको, कॉल फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। हम लोगों ने बाहर से चीजें देखी तो हमें सब समझ आ रहा था। हमने कहा कि अरे चच्चा तुम एक्सेलरेटेड हो। वो कहेगा मैं कैसे एक्सेलरेटेड हूं? मैंने कहा तुम सर्कुलर मोशन में हो, तुम सर्कुलर मोशन में हो।
तुम्हारी खुद एक्सलरेशन है, तुम्हारी एक्सलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर खुद से है, या एम वी स्क्वायर बाय आर लिखा था या पहले क्या रखा है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तुम्हारी एक्सलरेशन है, तुम्हारी एक्सलरेशन सेंट्रीपिटल है, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर। भाई देखो, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सलरेटेड मोशन। मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा ओ कैमरे वाले बंदे, कह रहा क्या, मैंने कहा तेरे को अर्थ रुकी हुई दिख रही थी ना, कह रहा हाँ न्यूटन लॉ खराब है। मैंने कहा भाई तू खुद घूम रहा है, तू खुद एक्सेलरेटेड है। कह रहा मैं एक्सेलरेटेड हूं, मेरे को तो पता नहीं लग रहा। मैंने कहा तेरे को थोड़ा पता लगेगा, मेरे को पता लगे ना, मैं बाहर से देख रहा हूं तेरे को। तो तू अर्थ के साथ खुद ही घूमे जा रहा है। कोई भी पार्टिकल अगर v स्पीड से सर्कुलर मोशन में होता था, याद करिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती थी। इसकी कैमरे वाले बंदे की खुद ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय आर। यस, मैंने कहा चचा एक काम करो, तुम्हें न्यूटन लॉ समझना है? कह रहे हाँ। मैंने कहा अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, हाँ, जी एम एम बाय आर स्क्वायर लगाया, हाँ। एक काम कर, तेरी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है ना, तू एक नकली फोर्स बना ले, P मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक नकली फोर्स बना ले, तेरी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ थी, तू बाहर की डायरेक्शन में बना। तो उसने बनाया एम वी स्क्वायर बाय आर। मैंने कहा अब देख क्या दिख रहा है सारे बच्चे, मैंने कहा अब देख तेरे को क्या दिखाई दे रहा है। जैसी मैंने सूडो फोर्स बनाया बेटा, हाँ या ना, जैसी मैंने सूडो फोर्स बनाया, अब ऑब्जर्वर कौन है? कैमरे वाला बंदा। अब उसको क्या दिखाई दे रहा था बेटा, सारे बच्चे मेरे को बताइए। अरे बोलो यार, इतना अच्छा कंसेप्ट है, तुम लोग पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो इधर उधर। सर माइनस आएगा ना, अरे यार कैसा वेक्टर के सामने माइनस डायरेक्शन बताता है यार। माइनस एम इंटू नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसका एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम किधर है? सेंटर की तरफ है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उधर ही तो बनाया है। रेस्ट पर दिखाई देगा बेटा। बाद में जब तुम बोलोगे ना सर मेरे को क्वेश्चन नहीं हो रहे, मैं स्माइल रखूंगा फिर, क्योंकि तुम अभी पढ़ नहीं रहे हो, साफ दिख रहा है मेरे को। रेस्ट पर है, ये दोनों बराबर कर दे। जैसे ही उसने बराबर किया, उसकी इक्वेशन बनी ये। मैंने कहा जो तेरी इक्वेशन बनी और जो बाहर से इनर्शियल फ्रेम की बनी, वो दोनों सेम हो गई। अब बच्चे क्या पढ़ लेते हैं ना कि कोई भी पार्टिकल, मेरे वर्ड को सुनना, बच्चे क्या समझ के बैठे होते हैं। हो सकता है टीचर ने यही बताया हो एग्जैक्टली, लेकिन वो क्या समझ के बैठते, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है तो अंदर की साइड सेंट्रीपिटल होता है, बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल होता है। अरे पागल इंसान, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली में जो तूने ये पढ़ा है ना, ये बाहर की साइड जो तू बना रहा है, यही तेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। ये एक नकली फोर्स है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन बनाएगा? जो इस बॉडी पर खुद बैठा होगा, जो खुद एक्सेलरेटेड है। बाहर वाले बंदे को सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर है। उसका स्टेटमेंट सुन, उसने कहा, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, ये समरी है। बाहर वाले बंदे को पूरा मोशन दिखाई दिया, उसने कहा सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। उसने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, इसीलिए ये घूम पा रहा है। इसने ये वर्ड यूज करके ये इक्वेशन तक पहुंचा है। जो कैमरे वाला बंदा था उसके लिए अर्थ हमेशा रुकी हुई थी, वो खुद एक्सेलरेटेड था, उसकी खुद की एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर थी। तो उसको समझने के लिए एक नकली फोर्स बनाना था, m इंटू ए। किधर बनाना था? जो उसकी खुद की डायरेक्शन थी उसके अपोजिट बनाना था। उसकी एक्सेलरेशन खुद यहां थी कैमरे की, तो इस पर बनाया ये। उसने फिर देखा कि यार ये तो रुकी हुई दिख रही है अर्थ, फिर उसने नेट फोर्स जीरो करा, वही इक्वेशन मिली। इसने, मेरे वर्ड्स को सुनना, कैमरे वाले बंदे ने रेस्ट को मानकर, रेस्ट को देखकर इक्वेशन बनाई, बाहर वाले बंदे ने मोशन को देखकर इक्वेशन बनाई। दोनों की फिजिक्स अब मैच कर गई बाय अ फेक फोर्स कॉल्ड सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है क्या? हाँ या ना सारे बच्चे? अब ये टॉपिक दोबारा अब कभी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कई सारे बच्चे इधर उधर कर रहे हैं। अब ये रिपीट नहीं होगा।
यस, हाँ या ना? क्लियर? तो बस इतना लिख लेना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास ये एक्चुअली में एक सूडो फोर्स है। ये कौन एक्सपीरियंस करेगा? एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, फॉर ऑब्जर्वर ऑन रोटेटिंग बॉडी। ध्यान सुनना, फॉर ऑब्जर्वर ऑन रोटेटिंग बॉडी। जो बॉडी रोटेट कर रही है उसके ऊपर ही अगर आपका ऑब्जर्वर है, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, और ये हमेशा किधर की डायरेक्शन में बनाओगे? आउटवर्ड डायरेक्शन में। सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन हमारे पास क्या रहेगा? आउटवर्ड। तो कई बच्चों को लगता है सेंट्रीफ्यूगल कोई नई चीज है, कुछ नहीं, सूडो फोर्स ही था। यस, अब आते हैं इनके सवालों पर। ठीक है, पहले इस सवाल पर आते हैं। सारे बच्चे, गला छिल गया फिर से। अब ये बहुत स्टैंडर्ड सा सवाल है, ध्यान सुनना। आप सभी लोग अगर मान लीजिए कार में कभी बैठे हो, ठीक है, और कार बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर रही है, तो आपके ऊपर ना पीछे की डायरेक्शन में ऐसे हमेशा सा रहता है, एक एंगल बना के आप रहोगे। या आपने देखा होगा कोई भी ड्राइवर कार चला रहा है, उसके साइड में जो बैक देखने के लिए जो मिरर होता है, उसमें जनरली कुछ ना कुछ टांगा होता है, या तो गाड़ी का चक्की टाइप का कुछ टांगा हुआ है, हनुमान जी तैर रहे हैं, कुछ ना कुछ वहां पर रहता है है ना? अगर कार बहुत तेज से एक्सेलरेट होती है तो जो चीज टंगी होती है वो पीछे की डायरेक्शन में ऐसे बेंड हो जाती है, हाँ या ना? अब पेंडुलम इज हैंगिंग इन अ कार। एक हमारे पास बेटा यहां पर पेंडुलम है इस प्रकार से, एंड द कार इज एक्सेलरेटिंग विद एन एक्सेलरेशन ए। अब ये कार हमारे पास क्या हुआ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से इधर जा रही है। द एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद द वर्टिकल। बेटा आप सवालों पर आ चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब मैं दो फ्रेम से आपको स्टार्टिंग में तो दोनों फ्रेम से बताऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है नॉन इनर्शियल फ्रेम की, क्योंकि हम लोग बाहर से तो हर बार इक्वेशन बनाए हैं। अब धीरे धीरे, अभी तो हम दोनों तरीके से करेंगे। यस, तो आपको ही पता है कि यार जब हमारे पास ये ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये जो पेंडुलम होगा ना, ये कहीं ना कहीं किसी एंगल थीटा पर ऐसे बेंड हो जाएगा। ये रहा पेंडुलम। सारे बच्चे जरा ध्यान से अब करेंगे, ठीक है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब मान लो कि सर ये एंगल निकालना है, मैंने कहा कहां से देखना स्टार्ट करें? अभी दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। मान लो बेटा ऑब्जर्वर बाहर है, चलिए भाई अब मेरे को सारे बच्चे सीरियसली बताएंगे, अब बहुत सीरियस स्टार्ट होएगा क्योंकि इक्वेशन मैच करना है। ऑब्जर्वर आपका इनर्शियल फ्रेम है। सारे बच्चे अब बताना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए सारे बच्चे, ठीक है? सारे बच्चे एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और बताइए इक्वेशन कैसे लिखी जाए। करो करो करो, यहां पर अब आप धीरे धीरे कलम चलाना स्टार्ट करो सारे बच्चे, ठीक है? जो बाहर से देख रहा है उसको क्या दिखेगा, उसकी इक्वेशंस कैसे बनेगी? सर व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल? बेटा एक नकली है, एक असली है। बाहर से तू अगर चीजों को देख रहा है, बाहर से तू सर्कुलर मोशन को देख रहा है, तो तेरे को सेंट्रीफ्यूगल नहीं, तेरे को सिर्फ सेंट्रीपिटल की ही बात करनी है, क्योंकि तेरे को मोशन दिखाई दे रहा है सर्कुलर का। सर्कुलर मोशन तभी होगा जब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। क्लियर? सेंट्रीफ्यूगल किसको फील होगा? जो जैसे हम लोग अर्थ पर है, अर्थ के लिए अगर तू ध्यान समझ, अगर मैं बात करूं अर्थ का और सन का अट्रैक्शन है, तू धरती पर बैठा है, मैं कहूं तू अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम सोच, सन से अट्रैक्ट हो रहा है, यस, लेकिन अर्थ रुकी हुई क्यों दिख रही है भाई? चलती हुई दिखनी चाहिए तेरे को। तूने तो फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ एक ही फोर्स बनाया, रुकी हुई क्यों दिख रही है? क्योंकि मैं खुद अर्थ के साथ घूम रहा हूं, मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर हूं। अगर मैं अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं कहूंगा अर्थ को ग्रेविटेशन पुल सन ने खींचा हुआ है, प्लस एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, दोनों को बराबर करूंगा तब मेरे को अर्थ रुकी हुई दिख रही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको दिखाई देता है बेटा? जो हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम है। सर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम वाई नॉट माइनस फोर्स? ठीक है बेटा, डायरेक्शन होता है माइनस। सर टेस्ट ट्यूब में रोटेशन होता है तब सेंट्रीफ्यूगल तब भी होगी क्या? सॉरी, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई? देख, जब तुम टेस्ट ट्यूब में वो ट्यूब रख के जब उसको घुमाते हो सारे पार्ट, वहां पर ना सेंट्रीफ्यूगल वर्ड बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें वो पार्टिकल बाहर की डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? इनर्शिया की वजह से जा रहे हैं।
मेरे वर्ड्स को ध्यान सुनना, वो इनर्शिया। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जब घूमता है ना तो टेंजेंशियल जाने की कोशिश करेगा, वो यहां से यहां जाना चाहता है, लेकिन अगली बारी में ध्यान सुनना, यहां से यहां जाना चाहता है, मैं अगली बारी में घुमा करके यहां ले आया, क्योंकि रेडियस फिक्स है, ये टेंजेंशियली तो जा नहीं सकता, मैं उसको घुमा करके यहां से यहां ले आया। कोई भी पार्टिकल, ध्यान सुनना, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में यहां से यहां जाना चाहता है, लेकिन मैंने क्या करा है, यहां से यहां ले आया, तो उसका ध्यान सुनना स्टेट चेंज करा है मैंने, तभी तो फोर्स लगाया था। तो इस पार्टिकल में टेंडेंसी किधर है? टेंडेंसी तो इधर जाने की थी ना। हर पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में चल रहा है उसकी टेंडेंसी बाहर की डायरेक्शन में क्यों आ रही है? क्योंकि वो यहां से यहां वाली स्टेट में जाना चाहता, सीधे जाना चाहता, मैंने फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन चेंज करी है, तो उसकी टेंडेंसी कहां है? बाहर जाने की। तो हम लोग बोलते सेंट्रीफ्यूज है, लेकिन वो इनर्शिया की वजह से एक्चुअली में पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं। सारे बच्चे पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। अगर देखना, जो बाहर से चीजों को देख रहा है, सारे बच्चे मुझे ये बताएं, जो बाहर से चीजों को यहां पर देख रहा है उसके लिए रेस्ट है या मोशन है? सोच के बताएं। अब जिसने ये चीज देखनी स्टार्ट कर दी उससे सवाल बनेंगे। जो O1 ऑब्जर्वर है इसके लिए पेंडुलम रेस्ट पर है या मोशन में? सोच के बताइएगा, पेंडुलम रेस्ट या मोशन? बोलो 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 बेटा, तुम्हें किताबों में रटना पड़ेगा, यहां समझ के इक्वेशन बनवाऊं। मोशन है। सर मोशन में क्यों है? पेंडुलम तो ऐसे बेंड हुआ पड़ा है। अबे गाड़ी जा रही है, गाड़ी के शीशे पर यहां पर मान ले हनुमान जी टंगे हुए हैं, गाड़ी जा रही है, तो तू ये थोड़ा ना बोलेगा कि हनुमान जी की जो वो मतलब हमारे पास मूर्ति है वो रुकी हुई है, वो तो गाड़ी के साथ मूव कर रही है ना, सीधी सी बात। तो ये एंगल थीटा हुआ। हाँ, अब mg इधर हुआ, यस, टेंशन इधर हुआ, यस, आपको ये a एक्सेलरेशन से जाते हुए दिखेगा। तो समझना किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, तो टेंशन को रिजॉल्व कर लो, थीटा यहां है, यहां रिजॉल्व करोगे टी कॉस थीटा आएगा, हाँ, यहां रिजॉल्व करोगे टी साइन थीटा। अब न्यूटन्स लॉ के हिसाब से तुम यही तो बात बोलोगे कि भाई टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, मोशन हो रहा है ना भाई, और ऊपर नीचे तो मूव ही नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। आपने दोनों का रेशियो लिया, tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ ए बाई जी। ये आंसर याद रखना है कि कितना एंगल होगा, tan इनवर्स ऑफ ए बाई जी। यस। अब मैं आप ही लोगों से पूछूं कि इसमें अब ऑब्जर्वर कैमरे वाला है, दोनों तरीके से इक्वेशन बनाना सीखो बेटा। बच्चे ना सिर्फ सूडो फोर्स, सर इसमें सूडो फोर्स करेंगे, अरे भाई फिजिक्स सीख, रट मत उसको। तू कहां से देखना चाहता है वो तेरे पास फ्रीडम है, तेरी मैथ्स चेंज करती चली जाएगी, लॉजिक नहीं, ठीक है। ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा था, मैंने कहा आप कैमरे वाले बंदे के हिसाब से बता, ठीक है। ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, कैमरे वाले बंदे के हिसाब से बता। अगर कैमरा वाला ऑब्जर्वर है, ये नॉन इनर्शियल है, इसको क्या दिखाई देगा भाई, सोच के बताना, सोच के बताइए। सर व्हाई नॉट रिजॉल्व एमजी, दिमाग लगाना बेटा, हर बार मैं इन्हीं टॉपिक्स पे नहीं रहूंगा कि किसको कब रिजॉल्व करना है। तेरे को हॉरिजॉन्टल मोशन में चलते हुए दिख रहा है तो नेट फोर्सेस किधर होने चाहिए, गधे, इधर ही होने चाहिए, एमजी का कंपोनेंट इधर आएगा क्या? कैसी बात कर रहा है? कैमरे वाले बंदे के लिए पेंडुलम रेस्ट पर है। अब समझ, पेंडुलम रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम का सवाल है इसके लिए, वो नेट फोर्स जीरो करेगा, ना एक्स में चला ना वाई में चला। इक्वेशन बैलेंस आउट करनी सीख जाओ बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा देखना। अब इसका जरा फ्री बॉडी डायग्राम की बात करिए, ये और ये। अब पेंडुलम मैंने बना दिया, ये रही दीवार, वजन आएगा, यस, टेंशन आएगा, यस। सारे बच्चे अब मेरे को बताना, हमें इसको कॉल करके बताना पड़ेगा, भैया तुम एक्सेलरेटेड थे, तुम एक्सेलरेटेड होने की वजह से तुम्हें एक सूडो फोर्स बनाना है, किधर बनाइए बताइए भाई। अब ये अब आपको लगाना है, चलो 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 मेरे इंटरपेंटर, सूडो फोर्स ये चच्चा किधर लगाएंगे, सारे बच्चे बताएं, बोलो भाई।
कैमरा ये पूरा इधर जा रहा है, तो सूडो फोर्स किधर बनना चाहिए? कैमरे वाले के लिए ही बना रहा हूं। बाहर से देखो भाई, बाहर से मैंने जब ऑब्जर्वर रखा तो कोई सूडो फोर्स की बात नहीं करी, इसको मोशन दिखाई दिया, ये पेंडुलम ऐसे जा रहा होगा, तो सर टेंशन को ही क्यों रिजॉल्व करा? भाई तू वजन को इधर लेके ला, mg cos 90 होएगा कितना? 0। तो इधर कौन ले जा रहा है? टेंशन का कंपोनेंट लेके जा रहा है, बैकवर्ड, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये क्या दिख रहा है? रेस्ट पर दिख रहा है। तो मैंने कहा कैमरे पर्सन बना दो इक्वेशन। उन्होंने कहा यार मेरे को तो रेस्ट पर दिख रहा है, यहां टेंशन टी था, ये एंगल थीटा है। मैंने कहा हाँ, तो एक्स में भी नहीं चल रहा, वाई में भी नहीं चल रहा, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। मैंने कहा रेस्ट पर था ना, रहा। मैंने कहा नेट फोर्स अलोंग एक्स 0 होना चाहिए, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। मैंने कहा नेट फोर्स अलोंग वाई 0 होना चाहिए, एम जी टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। दोनों का अब मैच कर गया। तेरे को जहां से इक्वेशन बनानी है तो वहां से इक्वेशन बना बेटा, हाँ या ना? तुम्हें अंदर सिस्टम में जा करके इक्वेशन बनानी है वो बनाओ, बाहर से इक्वेशन बनानी है वो बनाओ, दैट्स अप टू यू। क्लियर? हाँ या ना? बोलो भाई, क्लियर? यस और नो? ठीक है, अगला सवाल पहले में ये कर लेंगे। चलो ठीक है, या रुको पहले पेंडुलम वाला कराते हैं। ऑर्डर आप अपना क्वेश्चन नंबर यही लिखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, जरा इसको करें, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। A block of mass m is in contact with a cart A as shown in the figure. The coefficient of static friction between the block and the cart is mu. इन दोनों के बीच में जो coefficient of friction है that is mu. The acceleration of A of the cart that will prevent the block from falling satisfy. सारे बच्चे जरा खुद से सोचिएगा, ठीक है? ऑल्दो यहां पर स्पेस नहीं है। जैसे अगर मान लो मैं किसी भी चीज को यहां पर रखूंगा तो वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वजन तो नीचे लग रहा है। सर ऊपर रोकने वाला कोई है ही नहीं, रफ तो है लेकिन आपका सर नॉर्मल रिएक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं है। मैंने कहा अगर मैं इसको बहुत तेजी से, यहां पे जगह नहीं है नहीं तो इधर उधर कहीं गिर जाएगा, अगर मैं इसको बहुत तेजी से घुमाना स्टार्ट करूंगा ना बेटा, ये इस पर चिपका रहेगा। ये अगर मैं इसको बहुत तेजी से, बोतल के साथ कर सकते हैं लेकिन भाई साहब कहीं ऐसा ना हो, ठीक है? गिर सकता है भैया, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है क्या? कॉपी विद्या है, यहां पे जगह ही नहीं है भैया, हट्टे कट्टे लोगों को छोटे छोटे रूम में ठूस रखो है, चाइना बना रहा है। हाँ अयो लेग्स की एक्सरसाइज कल करी है, कॉपी तक पहुंचने में दिक्कत है। आहा सारे बच्चे जरा देखना, जब आप इसको बहुत तेजी से घुमाओगे, ये आप लोग करिए, तब ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि ध्यान सुनना, जब आप इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके हाथ और इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन आया, इसका वजन कहां है? नीचे, नॉर्मल रिएक्शन है इधर, तो फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन इसको रोक के रख सकता है, तो आप इसको ऐसे रख के इसको बहुत तेजी से घुमाएंगे तो हमारे पास ये नीचे नहीं जाएगा, रोक दोगे तो गिर जाएगा। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर? अरे पेपर क्या किसी से भी कर लें, जगह नहीं है ना यार, तुम देखो जरा, इतना से जगह में हम पढ़ा रहे हैं, यही टेबल है यार, इतना अगर हम कर रहे हैं इतने ही जगह में ठूसा जा रहा है। हाँ करोड़ों की कंपनी है लेकिन क्या बोले, ये रहा और ये रहा, इतने में अब हम कैसे चक्कर मार के दिखा दे रहे तुमको? हाँ देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है कंपनी में, लेकिन हाँ जगह कम। यस हाँ ओके, आइए तो अब कैसे करेंगे? देखो भाई, अब आप ग्राउंड से करना चाहो ग्राउंड से करो, इसी पर बैठ के करना चाहो इसी पर बैठ के करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोनों मेथड से आपको करके दिखाता हूं और आपको भी इसी में ही ट्राई करना है, ठीक है? ये हमारे पास डब्बा है, ये था। सारे बच्चे मेरे को ये बताएं, ग्राउंड से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है
अब आपको ना थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी बस। अगर मेरा इनर्शियल फ्रेम से कोई व्यक्ति देख रहा है तो वो तो एक्सेलरेटेड मोशन देख रहा है, उन्होंने यही पूछा ना कि एक्सेलरेशन कितना हो कि ये नीचे ना फिसले, यस और नो। अच्छा पोल दे दे, ठीक है। सवाल हमारे पास, सारे बच्चे जरा देखना, मस्त होते हैं सूडो फोर्स के सवाल। कोई इनर्शियल फ्रेम से देखेगा तो वो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, वो कहेगा यार इसका खुद का मास है mg, ये इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से फ्रिक्शन है, यस। और इसको ये डब्बा ए एक्सेलरेशन से जाते हुए दिखेगा, ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन देखेगा, रेस्ट पर नहीं देख रहा है। वो कहेगा कि ये डब्बा ए से जा रहा है लेकिन नीचे नहीं हुआ। फॉर ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, फॉर ब्लॉक, ध्यान सुनना, टू बी एट रेस्ट, ब्लॉक रुका रहे तो मैं कह सकता हूं कि यार mg की वैल्यू ना हमेशा फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर mg लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो नीचे ही चला जाएगा। तुमने कहा यस, तो मैंने कहा mg शुड बी लेस देन μs टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तुमने कहा यस, मैंने कहा इस केस में n की वैल्यू ही ma है। कैसे आई? क्योंकि नॉर्मल ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहां पर हो जाएगा बेटा mg लेस देन μs ma ठिशुम ठिशुम, तो a शुड बी ग्रेटर देन g बाय μs। अगर ऐसी कोई कंडीशन हुई तो हमारे पास हमेशा रुका रहेगा a ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाय μs, सी ऑप्शन। हाँ या ना, यस और नो, क्लियर? सर इक्वल क्यों नहीं? इक्वल भी कर सकते हो। देखो यार मैंने कहा था ना इक्वल वाले पॉइंट पर, ठीक है, जस्ट चलना या रुका हुआ दोनों माना जा सकता है। तो आप कह सकते हो ब्लॉक टू बी एट mg या तो लिमिटिंग के बराबर हो तब भी आप रुका हुआ भी मान सकते हो, या आप रेस्ट पर भी मान, वो कह भी सकते हो कि वो चल गया है जस्ट, तो वो इक्वेशन ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं। क्लियर? अब सर हम तो इसके सिस्टम में जाके ही सॉल्व कर पाते हैं, तो मैंने कहा चलो भाई तुम्हें वहीं ले चलते जहां से तुम जाना चाहो, बस मैथ्स तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए। तुम कैमरे वाले बंदे हो। सारे बच्चे बताना, कैमरे वाला बंदा नॉन इनर्शियल फ्रेम था, यस। इसी को सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट है। सारे बच्चे बताएं सूडो फोर्स कहां बनना चाहिए? mg नॉर्मल इधर, नीचे ना जाए फ्रिक्शन इधर, सूडो फोर्स कहां बनना चाहिए? अरे बोलो यार। अच्छा पोल, पोल सी ऑप्शन, नहीं तो अभी टॉपर बन जाएंगे हमारी क्लास में सारे के सारे। देखो बन गए। 2 मिनट नहीं लगता है चीटिंग करके, हाँ, कंपटीशन खत्म करने में। ये कैमरे वाला बंदा नॉन इनर्शियल फ्रेम, हमने फोन करा बेटा तुम जो जा रहे हो ना ए से, वो तुम खुद ही एक्सेलरेटेड हो, सूडो फोर्स बनाइए। तो इन्होंने कहा कि किधर? मैंने कहा अपने अपोजिट ma। अब देखो सारे बच्चे बताना कैमरे वाले बंदे को ये कैसा दिखाई देगा, रुका या चलता हुआ? सोचिए 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 मेरे एंटरप्रेन्टर, सोचिए 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 मेरे एंटरप्रेन्टर। रुका हुआ, चलता हुआ। सर ये क्या है? मैंने कहा एक लिफ्ट एलिवेटर टाइप का बना लिया, यही तेरी गाड़ी थी, ठीक है, यही तेरी गाड़ी थी, पूरी ए एक्सेलरेशन से जा रही है ना, इसको पूरे को डब्बा माना, ए एक्सेलरेशन से जा रहा था, वेरी गुड, रेस्ट पर दिखेगा। तो वो कहेगा ये इसके बराबर होना चाहिए, एन की वैल्यू ma। देखना ये रेस्ट बोल के इक्वेशन लिख रहा है, ये मोशन बोल के इक्वेशन लिख रहा है, लेकिन दोनों की इक्वेशन वही आई, n इक्वल टू ma। हाँ सर। और ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, अगर ये रुका रहे, सारे बच्चे जरा ध्यान समझना, mg की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू f लिमिटिंग। वजन नीचे वाला फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से कम हुआ तो रुका रहेगा, वही इक्वेशन बन गई, सॉल्व करोगे सेम रिजल्ट। हो गया? हाँ या ना? सारे बच्चे जल्दी से बताइए यस और नो। अरे बोलो मर्दवा, समझ आवत बा, भूजत आड़ना।
यस, अगला सवाल देखते हैं पहले इसको। सर्कुलर का भी एक ले लेते हैं, फिर मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। यस, अगला सवाल जरा सुनिए, ठीक है। हमारे लिए एक धागा है, मैंने एक पार्टिकल हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, सारे बच्चे जरा सवाल को देखना, ठीक है। अब कई बच्चे ना हमेशा कहते हैं सर हमें कैसे पता लगेगा कि इन सूडो फोर्स का सवाल है या नहीं। बेटा पता लगने की बात नहीं है, तू कहां से सवाल देखना चाह रहा है उसके हिसाब से बात कर, ठीक है। सारे बच्चे जरा देखना कि मान लो कि मेरे पास एक धागा है और मैंने यहां पर एक डब्बा इस पर रखा है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। मास कितना है 2 kg का और लेंथ ऑफ द धागा इज 1 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द धागा इज 1 मीटर, सरफेस हमारे पास स्मूथ है, ठीक है। फाइंड इफ स्ट्रिंग ब्रेक्स एट 50 न्यूटन, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम ओमेगा, ठीक है, ओमेगा मैक्स फॉर रोटेशन। सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, ये जो भी धागा है उसके अंदर मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है 50 न्यूटन का। अगर 50 न्यूटन से ज्यादा टेंशन डेवलप हुआ टूट जाएगा। सारे बच्चे बताना, अब मैंने इसको बोला है कि मैं इसमें कितना मैक्सिमम ओमेगा रख सकता हूं। क्वेश्चन समझ आया? सारे बच्चे पहले बताइए भाई। देखो अगर तुम धागे से घुमाओगे, जैसे जैसे मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा, पहले ना सारे बच्चे इसको फील करा करो कि सर मैक्सिमम टेंशन टूटेगा, क्यों कह रहे हो। सारे बच्चे जरा मेरे को बताना, अगर मैं इसको घुमाने की कोशिश करूंगा, ओमेगा बढ़ाऊंगा, तो इसको ओमेगा जब बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा, हाँ। ओमेगा और बढ़ाऊंगा टेंशन बढ़ेगा। सर कैसे आपको पता लगा? सारे बच्चे इसका बताना, सेंट्रीपिटल कौन काम करेगा। इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो वजन नीचे आएगा, यहां पर वजन नीचे बनाते, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर बनाते, टेंशन कहां बनाते, यहां। यही टेंशन इज इक्वल टू, देखो ऑब्जर्वर बैठाते हैं, ऑब्जर्वर O1 बाहर से, ये बोलेगा कि टेंशन ही सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। ध्यान सुनना, वेरी गुड। बाहर से अगर कोई देख रहा है, ये चीज गोल 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 घूम रही है, हम लोग बाहर से देख रहे हैं, हमने फ्री बॉडी डायग्राम में कहा यार वजन नीचे है, नॉर्मल इधर है, टेंशन टुवर्ड सेंटर है, यही इसको गोल गोल घुमा रहा है। तो इस बंदे के स्टेटमेंट को सुना करो, टेंशन ही सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन इसको दिखा, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, तो टी की वैल्यू mr ओमेगा स्क्वायर होगी। अब इसने कहा कि यार तुम ओमेगा बढ़ाओगे टेंशन बढ़ेगा, तुम ओमेगा और बढ़ाओगे टेंशन और बढ़ेगा, तुम ओमेगा और बढ़ाओ टेंशन और बढ़ेगा। यार टेंशन 50 से ज्यादा नहीं जा सकता, टूट जाएगा, है ना। टेंशन की एक लिमिट है ना भाई, 50 से ज्यादा नहीं जा सकता। एट ओमेगा मैक्स टेंशन हमारे पास 50 न्यूटन हो जाए, हमें वही चाहिए। तो 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आएगा 25 इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आएगी 5 रेडियंस पर सेकेंड, ये आपका मैक्सिमम ओमेगा है। सारे बच्चे, इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 5 ब्रेक कर जाएगा, ओमेगा लेस देन और इक्वल टू 5 विल नॉट ब्रेक। क्या आपको ये बात समझ आई, हाँ या ना? अब सारे बच्चे नॉन इनर्शियल फ्रेम से करेंगे। देखो सवाल में सेंट्रीपिटल से करा है, सेंट्रीपिटल वर्ड किसके लिए होता है? इनर्शियल फ्रेम के लिए। सेंट्रीफ्यूगल वर्ड किसके लिए होता है? जब इसी पर ऑब्जर्वर बैठा दो। आपको अगर कंसेप्ट समझ आ जाए ना बेटा, मैं बता रहा हूं, आप कठिन से कठिन सवाल भी कर ले जाओगे। अब जरा देखना, यही डब्बा हमारे पास घूम रहा था। सारे बच्चे अब आप लोग इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए, अदरवाइज फिजिक्स नहीं सिखा पाऊंगा मैं आपको। कोशिश करिए कि ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ऑब्जर्वर यही है, ठीक है। दिस इज कैमरा पर्सन बोल लीजिए,
कैमरा पर्सन, जिसको सिर्फ डब्बा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो कैमरा पर्सन के लिए कैसा दिखाई देगा? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम, हाँ या ना? वेरी गुड। दिख रहा, स्टेटमेंट बदल जाएंगे अब। कैमरा बंदा बोलेगा, कैमरा वाला जो बंदा होगा वो देखेगा कि यार जैसे धरती तुम्हें दिखाई दे रही है, समझना, जैसे तुम्हें अर्थ दिखाई दे रही है, रुकी हुई दिखाई दे रही है। अब वो बोलेगा यार धागा तो खींचा हुआ दिख रहा है, टेंशन है। वो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, वो कहेगा यार एक ब्लॉक था, इसका वजन है, जमीन के साथ कांटेक्ट है और धागा बिल्कुल टाइट है, टेंशन है, लेकिन रेस्ट पर है। मैंने कहा ऐसा हो सकता है? कह रहे यार वही तो हम भी कह रहे हैं, न्यूटन्स ने तो ये बात नहीं बोली थी। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए रेस्ट पर होने के लिए नेट फोर्स 0 है। मैंने कहा न्यूटन्स गलत है? कह रहा हाँ यार बिल्कुल गलत बताते हैं। हेलो, अरे लपड़ मार दे इस कैमरा वाले का, भाई का दिमाग की दही कर रहा है। चचा तुम इस डब्बे पे जो जिसपे तुम विराजमान हो, ये खुद घूम रहा है, और कोई भी चीज जब घूमती है तो इसके पास खुद एक्सेलरेशन थी r⍵² की। मैंने कहा चचा तुम खुद एक्सेलरेटेड हो और हमें ज्ञान दे रहे हो, बनाओ एक नकली फोर्स तुम्हें समझाने के लिए। m इसकी खुद की एक्सेलरेशन इधर है, mr⍵² इधर बनाओ। मैंने कहा अब देखो क्या दिखाई दे रहा है, हाँ रुका हुआ दिखाई दे रहा है, बराबर हो जाएगा। ये था तेरा सेंट्रीफ्यूगल। देख सेंट्रीफ्यूगल किसने बनाया? जो बॉडी पर खुद बैठा पड़ा है। इसने सेंट्रीपिटल की बात भी नहीं करी, इसको तो सर्कुलर मोशन दिखाई भी नहीं दे रहा, ये तो रेस्ट पर है। वो कहेगा टी की वैल्यू mr⍵²। मैंने कहा ओमेगा बढ़ाऊंगा तो टेंशन बढ़ेगा, हाँ सर बढ़ेगा, और बढ़ाऊंगा और बढ़ेगा, और बढ़ाऊंगा और बढ़ेगा, तो व्हेन ब्रेक्स, जब ये टूटेगा बेटा तो टेंशन 50 हो चुका होगा, 2 × 1 × ω²। मैंने कहा ओमेगा कितना? तो उसने भी बोला 5 रेडियन पर सेकेंड। अब तू डब्बे पर बैठ के इक्वेशन कर, तू अपने घर पर बैठ के इक्वेशन बना, हमेशा आंसर सही आएगा। क्लियर हुई क्या बात? हाँ या ना? यस और नो? अरे बोलो मेरे अंटर पंटर, हाँ या ना? यस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये मत बोलना बाहर वाला फोर्स। अरे भैया अगर ऑब्जर्वर रोटेटिंग बॉडी पर बैठा है, उसको लॉज ऑफ मोशन गलत लगेंगे क्योंकि वो खुद एक्सेलरेटेड है, तो उसको समझाने के लिए हम लोगों ने फोन करके बोला भैया तू एक नकली फोर्स बना बाहर की डायरेक्शन में। उसने कहा बाहर क्यों? क्योंकि तेरा खुद का एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, v²/r या r⍵²। तो बाहर का फोर्स बना mr⍵² या mv²/r, और देख क्या दिखाई दे रहा है, रेस्ट, तो रेस्ट की इक्वेशन लिख, मोशन तो मोशन की इक्वेशन लिख। क्लियर? हाँ या ना? अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है? अब हम लोग ग्राउंड से अभी चीजों को नहीं देखेंगे, अब सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम की प्रैक्टिस करेंगे। ग्राउंड से देखकर भी सवाल किए जा सकते हैं। अब तुम्हें ये प्रैक्टिस, पहले नॉन इनर्शियल फ्रेम को स्ट्रॉन्ग करो। ग्राउंड को तो अभी तक हमने सारे सवाल ग्राउंड के ही करे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम को स्ट्रॉन्ग करो, फिर तुम खुद से सोचना कि कौन सा तुम्हें बेहतर लग रहा है। क्लियर? आइए, अब ब्लॉक ऑफ मास m, ये HCV में आपका सवाल है और ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको कई बार मिलेगा। is placed over a wedge of mass m as shown, with what acceleration the system should be pulled so that there is no relative slipping between block and wedge। समझना सवाल क्या है। एक वेज है बेटा, ठीक है, थीटा एंगल का, और देखना जो ये रिजल्ट आते हैं ना, ये काम के होते हैं। अभी बच्चों को ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं करना चाहता मैं, इसलिए मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं कराता। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन सॉल्व कर, क्वेश्चन सॉल्व कर, क्वेश्चन सॉल्व कर। सारे बच्चे बताना कि हम लोगों ने इसको क्या करा, इसको एक डब्बा मान ले। डब्बा मानने में कोई चीज गलत नहीं है। मैं इसको कितनी एक्सेलरेशन ए से लेके जाऊं, सवाल सुनना, कितनी एक्सेलरेशन ए से लेके जाऊं कि ये इस पर रुका रहे, नीचे ना गिरे। देखो हर जगह स्मूथ है, कहीं पर भी कोई रफ नहीं है, ये भी स्मूथ है और ये भी स्मूथ है, हर जगह स्मूथ था। इन्होंने क्या बोला है, सवाल सुनना, विद व्हाट एक्सेलरेशन द सिस्टम शोन शुड बी पुल्ड। उसको मैं कितनी एक्सेलरेशन से यहां पर खींचूं कि देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड वेज
वेज स्मूथ, पहले स्मूथ केस है फिर फ्रिक्शन है, तो केस 1 हम लोग करेंगे स्मूथ का। सारे बच्चे समझना। मुझे एक बात बताइए, वेरी गुड, कई बच्चे सॉल्व भी कर रहे हैं। सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसको बहुत तेजी से खींच दूंगा तो ये ब्लॉक कहां जाएगा? सोच के बताइए। अभी तो वैसे फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसको बहुत तेजी से यहां पर खींच दूंगा तो ये ब्लॉक कहां जाएगा? क्योंकि अगले पार्ट में यही दिमाग लगाने, तो पहले सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। किधर जाएगा? पीछे की डायरेक्शन, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करेगा। या आपको भी पता है ना, आपको मैं यहां पर बैठा दूं और एक प्लेटफॉर्म में बहुत तेज से जाएगा, फिसल जाओगे पीछे की डायरेक्शन में, है ना? यही होगा। और अगर मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलाऊं या रोक दूं, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो तू नीचे ही आ जाएगा। जब एक्सलर, मेरे वर्ड को ध्यान सुनना, अगला स्टेप उसी पर आएगा। जब मैं इसको बहुत तेजी से ले जाऊंगा, मैक्सिमम एक्सलरेशन पर ले जाऊंगा, तू पीछे जाने की कोशिश करेगा, मिनिमम एक्सलरेशन में तू नीचे जाने की कोशिश करेगा। यस, अब आते हैं, अभी तो सर फ्रिक्शन ही नहीं है। चलो, मैंने कहा यार ये पूरा ऐसे जा रहा है ना, कैमरे वाले को देखो, सिस्टम में चले जाओ, बाहर क्या हो रहा है हटाओ यार। कैमरे वाले बंदे को क्या दिखना चाहिए? सारे बच्चे मुझे बताइए जरा, देखते हैं कितने बच्चे सोच पा रहे हैं। मान लो एक डब्बा था, लिफ्ट था, विजुलाइज करने की कोशिश किया करो बेटा। एक डब्बा है, उसमें वेज रखा है, ब्लॉक रखा है, ये चल रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि ये और ये चलने नहीं चाहिए, रेस्ट पर रहना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो कैमरे वाले बंदे को क्या दिखाई देगा? सोच के बताइए। उन्होंने यही बात तो बोली है, देयर इज नो स्लिपिंग, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो, तो कैमरे वाले को क्या दिखाई देगा? रेस्ट। वेरी गुड। अब जरा देखो, कम से कम आप लोग ये विजुलाइज कर पा रहे हैं कि किसको क्या दिखेगा। कैमरा वाला खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है, उसने कहा यार मेरे को ना ये रेस्ट पर चाहिए। मैंने कहा ठीक, बना फ्री बॉडी डायग्राम। उसने कहा mg, मैंने कहा यस। सर n, मैंने कहा यस। मैंने कहा बेटा सूडो फोर्स भूल मत जाना, क्योंकि तुम एक्सेलरेटेड थे। किधर बनना चाहिए सूडो फोर्स? बताइए बेटा सारे बच्चे, इस बार सूडो फोर्स कहां बनना चाहिए? ये पूरा सिस्टम ए से जा रहा है इधर, कैमरे वाले बंदे ने सूडो फोर्स इधर बनाया। वेरी गुड। मैंने कहा बेटा अब तेरे को क्या दिखाई दे रहा था? रेस्ट दिखाई दे रहा है। मैंने कहा नेट फोर्स क्या होगा? 0। ऑब्जर्वर ये है, अब वो अपने हिसाब से इक्वेशन बनाएगा। अब रेजोल्यूशन सर एक्स और वाई में क्यों नहीं कर रहे? भाई ये ब्लॉक किधर जा सकता था? इधर जा सकता था और इधर। तो इस डायरेक्शन में तेरे को कोई मोशन नहीं दिखा रहा, तो तू नेट फोर्स क्या कहेगा? इस डायरेक्शन में 0। समझना, ये वेज क्या था? थीटा एंगल का वेज था। ये वाला एंगल कितना होता है? थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा, है ना? करस्पॉन्डिंग है। हो तो गया सवाल बेटा, बस तेरे को इतना ही करना था। ये होएगा बेटा एम ए कॉस थीटा, यहां होएगा एम ए साइन थीटा। एम जी को जब तू रिजॉल्व करेगा एम जी साइन थीटा, और यहां पर एम जी कॉस थीटा। समझना, कैमरा वाला बोलेगा कि ये रेस्ट पर होने के लिए, ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, टू बी एट रेस्ट, हमारे लिए ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होना चाहिए, नहीं तो नीचे या ऊपर कहीं मूव कर जाएगा। तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए थी? एम ए कॉस थीटा के बराबर। किस किस का यही आया है बेटा? टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। दिल बना दीजिए। सर ये तो फिर से वही आ गया, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, या ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। कितनी एक्सेलरेशन से आपको ले जाना चाहिए था? हाँ या ना? सारे बच्चे यस और नो। क्लियर? वेरी गुड। सर कैसे डिसाइड करेंगे कि फोर्स किधर होगा? लास्ट क्लास खोलो, और मैंने बहुत सारे यहां पे डब्बे 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 बनाए थे और सूडो फोर्स का बताया था किधर बनाना है। रिवाइज नहीं करके आए आप, या तो आज नई क्लास में घुस गए हो।
यस, दिस शुड बी द एक्सेलरेशन। अब सर ये तो बिल्कुल tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, तो पेंडुलम वाले का भी सेम था। इसको मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत प्रचंड रूप में। जरा दूसरा केस 2, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, तो अब रेंज ऑफ एक्सेलरेशन हो सकती हैं। ध्यान सुनना, अगर तुम किसी एक्सेलरेशन से जा रहे हो, रुका हुआ है, स्मूथ था, तो मैंने कहा mg sin थीटा ma cos थीटा से बराबर हुआ तो रुका रहेगा। तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा अब जमीन हमारे पास क्या है, रफ है, ठीक है। अब मैं इसको बहुत तेजी से ले जाऊंगा तो ब्लॉक की टेंडेंसी किधर होगी, ऊपर भागने की, है ना। ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर भागने की। फ्रिक्शन कहां लगेगा। अब जो बच्चे रिपीट कह रहे हैं ना बेटा, सब चीजें ना बहुत बेसिक से पढ़ाई है मैंने, मैं वो चीज बिल्कुल रिपीट नहीं करना चाहता जिसमें आप लोगों ने बहुत गलतियां करी हो, क्योंकि मैं चाहता हूं आप और गलती करो और सीखो, नई चीज सिखाना चाहता हूं मैं। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन से आप ले जाने वाले हो, कैमरे वाले को देखना, कैमरे वाला बंदा क्या बोलेगा, कैमरे वाला बंदा बोलेगा कि यार इस ब्लॉक की ना टेंडेंसी ऊपर जाने की है, फ्रिक्शन यहां लग रहा है। मैंने कहा अच्छा, और मैंने कहा सूडो फोर्स लगाना मत भूल जाना। तुम कह रहा ठीक है भैया, mg यहां है और नॉर्मल यहां है, उसने फोर्स ये बनाए। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वो बात कर रहा है तो मैंने कहा कि भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन में तुम्हारा सूडो फोर्स यहां है, ये यहां है, और रुका ही रहना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड वेज, फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वेज, ब्लॉक और वेज के बीच में अगर फ्रिक्शन है तब एक्सेलरेशन क्या होगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई। जो बच्चे स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि कोई भी नई चीज मैं पढ़ा रहा हूं, सब चीजें वही है कि भाई देखो ये अलोंग द वेज अभी भी रेस्ट पे रहना चाहिए। कैमरा वाला नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसने सूडो फोर्स बनाया। सर सूडो फोर्स उस डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये ए इधर एक्सेलरेशन से जा रहा था, इसलिए सूडो फोर्स इधर बनाया। अब अलोंग द वेज सारे फोर्सेस को देखना, फ्रिक्शन तो यही है, ये एंगल आपका थीटा था, तो यहां पर ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल थीटा हो गया। किसको रिजॉल्व करूंगा, एमए को, तो यहां आएगा एमए कॉस थीटा, एमए साइन थीटा। जो बच्चे पुरानी क्लासेस को ढंग से पढ़ते हुए आए हैं ना, उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा। कैमरे वाला बंदा बोलेगा कि यार ये जो डब्बा था ना हमारे पास, ये जो डब्बा था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन में इस इधर की डायरेक्शन में फोर्स आया है ma cos थीटा। मैंने कहा हाँ सर, इधर आया है फ्रिक्शन विच इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन और mg साइन थीटा। मैंने कहा अच्छा सर, इधर की डायरेक्शन में हमारे पास आया है n और इधर है mg cos थीटा प्लस ma साइन थीटा। सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अगर ये रुका हुआ है तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होनी चाहिए। फॉर रेस्ट, सारे बच्चे जरा ध्यान से देखना, तो ये कहेगा ma cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, तो ma cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन है बेटा mg cos थीटा। ईमानदारी से बताइएगा बेटा, आपको आपकी विद्या कसम किस किस बच्चे ने ये खुद से सॉल्व किया है कि m m m m गया, हमें a चाहिए था, तो यहां पर आएगा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आपका आ रहा होगा दैट इज g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, बच्चे कहते हैं सर हमसे तो पता नहीं फिजिक्स कठिन लग रही है। एक ही कंसेप्ट बार बार घुमा रहा है, तुम घूमे जाओ उसके चक्कर में तो कठिन तो लगेगी ही। ये आया,
अब ये कोई आसान ना, पता है 11वीं क्लास के बच्चे के लिए कोई आसान सवाल नहीं है। समझ बेटा, अगर मेरा बहुत लॉजिकली सोच इस चीज को, अगर मेरा हाथ 100% स्मूथ है, मैं किसी भी चीज को रखूंगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में mg sin थीटा। अब जो बच्चे पहले से पढ़ते आए हैं वो सब रिलेट कर पाएंगे। यहां लॉज ऑफ मोशन तुम्हारा खत्म हो रहा है। अगर 100% स्मूथ है कोई भी चीज, तू रखेगा वो नीचे ही गिर जाएगी भाई, ठीक है, वो नीचे ही गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तूने एंगल पर रखा तो mg sin थीटा इधर था, नॉर्मल इधर था, mg cos थीटा इधर था, कोई रोक के रखने वाला फोर्स ही नहीं था। अगर मेरे को एक स्मूथ सरफेस पर इसको रोक के रखना, अभी तो मेरा हाथ रफ है, स्मूथ सरफेस पर रोक के रखना है, मैंने कहा ए एक्सेलरेशन से आगे ले जाओ, क्योंकि जब तुम ए एक्सेलरेशन से आगे ले जाओगे तो ये इसको प्रेस करना स्टार्ट करेगा। इनर्शिया है भाई, इसके बाद रेस्ट का इनर्शिया है, मैं मोशन डाल रहा हूं तो प्रेस करेगा। तो सूडो फोर्स तुमने बनाया इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ma cos थीटा, और mg sin थीटा जैसे ही बैलेंस आउट हुआ ये कभी हाथ पे नीचे ही नहीं जाएगा। तो यही वाला केस हम लोगों ने यहां पर सॉल्व किया। कोई फ्रिक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी कैसे रोक लिया? क्योंकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बैलेंस आउट हो गया। यस, अब मैंने कहा मेरा हाथ रफ है, जैसे तुम tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, या a की वैल्यू g tan थीटा थी, इससे और तेज करने की कोशिश करोगे, ये ऊपर भागने की कोशिश करेगा। यस, टेंडेंसी, क्योंकि जैसे तुम इसको बहुत तेजी से खींचोगे ये वाला फोर्स बढ़ेगा, ये वाला हमारे पास फोर्स बढ़ेगा, तो ये वाले फोर्स का ये कंपोनेंट बढ़ रहा है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। उस समय पर फ्रिक्शन क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा, भाई मत जा मत जा मत जा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन पर हमारे पास फ्रिक्शन मैक्सिमम लग के रोक रहा होगा, भाई मत जा मत जा मत जा, रोक के रखा हुआ है। तो उस समय मैक्सिमम एक्सेलरेशन तुम्हारी क्या आई? ए मैक्स। अगर आप देखें तो ये g इंटू हमारे पास आया है साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। और ये बैंकिंग ऑफ रोड टाइप का ही दिख रहा है, तो इसमें कॉस थीटा कॉमन लेके अगर मैं हटा दूं तो कॉस थीटा कॉमन लोगे तो टेन थीटा प्लस म्यू बन जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा लोगे 1 माइनस म्यू टेन थीटा बन जाएगा। ये ए मैक्स आया। सारे बच्चे जरा यहां पे म्यू की वैल्यू 0 डालना तो स्मूथ सरफेस हो जाएगा। क्या आपका वही आंसर आ रहा है? जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज जी टेन थीटा। सारे बच्चे यस और नो दिल बनाएंगे इस बात पर। देखो सारे केसेस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, आया ना सर? म्यू की वैल्यू 0 डाल दूंगा, ये हट गया ये हट गया, सर जी टेन थीटा। ये वही केस था जब आप फ्रिक्शन 0 लेके चल रहे थे। अगर कोई पूछे मिनिमम एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, अब ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए मैं दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सीधे क्या करूंगा, म्यू की जगह माइनस म्यू रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होएगी। सर ये क्या बोल गए आप? भाई अगर मैं इसको बहुत धीरे धीरे से चलाऊंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, बहुत तेजी से चलाऊंगा पीछे चला जाएगा। समझ रहा है? मिनिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं कि ये अभी भी रुका रहे, तो मतलब इसकी टेंडेंसी कहां होगी? नीचे जाने की। फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर। तो म्यू की जगह माइनस म्यू रख दो, मिनिमम एक्सेलरेशन आएगा जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा मैं, खत्म। ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। क्लियर? हाँ, अब बात आती है सर इनर्शियल फ्रेम से। करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन इनर्शियल फ्रेम में किसको रिजॉल्व करोगे बस इतना बता दो। अगर यही सवाल इनर्शियल फ्रेम से होगा, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। सारे बच्चे एक तो पहली बात, अगर आप इनर्शियल फ्रेम से बात करोगे तो मुझे ये बताना सूडो फोर्स तो बनेगा नहीं। हाँ सर, किसको रिजॉल्व करना चाहिए? ये गलती तो आंसर गलत। सोच के बताइए किसको रिजॉल्व करना चाहिए? इनर्शियल फ्रेम वाला बंदा तो इसको ए एक्सेलरेशन से जाते हुए देखेगा। हाँ सर। किसको? वेरी गुड।
कुछ बच्चे ना एमजी कहेंगे, अरे पागल इंसान इस डब्बे को देख, इनर्शियल फ्रेम वाला बंदा ये कहेगा ब्लॉक एक्सेलरेटेड अलोंग एक्स, ये एक्स में एक्सेलरेटेड है, वाई में इक्विलिब्रियम है। बेटा इक्वेशन में जब भी आप बना रहे हो अपने लॉजिक के साथ बनाओ, ये नहीं किसी का भी मन आया हाँ रिजॉल्व कर देंगे। ये तुम्हें क्या दिखेगा, थोड़ी देर में ब्लॉक यहां इस डायरेक्शन में चलते हुए दिखेगा, तो तेरे के सारे फोर्सेस कैसे रिजॉल्व होने चाहिए, ये थीटा है तो यहां तू कहेगा एन कॉस थीटा और यहां तू कहेगा एन साइन थीटा। यस, तुम्हारे लिए बाहर से देखने पर ये ब्लॉक सिर्फ ऐसे जा रहा होगा तो एन साइन थीटा ही तुम्हारे लिए एम ए है और एन कॉस थीटा एम जी के बराबर है, टेन थीटा ए बाई जी आ गया फिर से, तो ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। ये वही आंसर है जो तुमने नॉन इनर्शियल से निकाला था, हाँ या ना सारे बच्चे, यस और नो, हाँ या ना। देखो सारा खेलना सिर्फ नजरिए का है। अगर कोई इनर्शियल, सर मैं इनर्शियल से करना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं बार बार जबरदस्ती कॉम्प्लीमेंट मत कर। पहले दो तीन सवाल में क्यों बार बार तेरे को ऐसे कर रहा था, इनर्शियल से भी देख लो नॉन इनर्शियल से भी देख लो। उसका कारण क्या था, उसका कारण एकमात्र यह था कि कहीं आपको यह डाउट ना हो यार सर ना इनर्शियल से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो गलत आता है। गलत नहीं आता है, दोनों की मैथमेटिक्स अलग है। यहां पर तूने कोई सूडो फोर्स नहीं बनाया, यहां पर तेरे को एक्स के अलोंग सर इसमें इसको क्यों रिजॉल्व किया, सारा खेल रेजोल्यूशन का है। तुम्हें मोशन को समझना पड़ेगा तभी तुम इक्वेशन बनाओ। यहां से देखने पर ब्लॉक एक्स में एक्सेलरेटेड दिखेगा तो वो एन एमजी को रिजॉल्व नहीं करेगा भाई, एमजी का कॉस 90 करेगा तो कितना होगा 0। वजन कभी भी इस डायरेक्शन में तेरे को नहीं ले जा सकता, समझ, तेरा वेट नीचे है, तू आराम से बैठा हुआ है, कभी वजन की वजह से आगे गया है तू नहीं, तू फ्रिक्शन या किसी ना किसी के धक्के की वजह से ही आगे जा पाएगा, है ना। तो हमें कैसे रिजॉल्व करना है ये आपको मोशन से पता लगेगा। यार ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा था सर, एक्सेलरेटेड है, तो दिस इक्वल टू एम ए। सर ये इधर और इधर तो बैलेंस आउट है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। ये अगर अब सर इसी में फ्रिक्शन वाला सवाल होता तो ए मैक्स में फ्रिक्शन भी आता यहां पर, अब फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व करता क्योंकि एक्सेलरेटेड दिखेगा तो एफ कॉस थीटा इधर आएगा, एफ साइन थीटा इधर आएगा, सॉल्व कर ले आंसर सेम आएगा। लेकिन अब क्या है कि हमें एक तरीके को स्ट्रॉन्ग करना है, क्लियर है क्या, यस और नो, हाँ या ना, यस, हमें एक तरीके को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब लास्ट क्लास में जो हमारे पास आएंगे, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ओमेगा फॉर विच ये अभी म्यू 0 है, कुछ क्लास में आएंगे तो फ्रिक्शन वाले की भी बात कर लेंगे, ओमेगा फॉर विच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है, अगर म्यू 0 है, और 1 kg हटा दो, m के टर्म्स में ही करना। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाना स्टार्ट कर रहा हूं, और ये वाला लेंथ कितना है, L है, क्लियर। अभी अगली क्लास में एडवांस के क्वेश्चन होंगे। एक ये सवाल आपका होमवर्क है, अब ये थोड़े से लेवल अप वाले सवाल है, ये जेई मेंस का सवाल है, लेकिन यस थोड़ा सा लेवल अप ही बोलेंगे, डायरेक्ट वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे इनको, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क, मजा आएगा बेटा आपको अगली क्लास में, ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं बस वो सवाल हटा देता हूं जो आप शायद ना कर पाए, ये थोड़े भारी वाले सवाल, ये साथ में मिलके करेंगे। ये कौन सा था, इन एलिवेटर, हाँ ये भी रुक जाओ, यस। बाकी आप सारे सवाल, ये वाला भी नहीं कर पाएंगे अभी आप, ठीक है। एक, अरे ये तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे आप, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6-7 सवाल है आपके पास। और बेटा मैंने ये अपडेट कर दिया है सर्कुलर मोशन के ऊपर, अब सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस आप मॉड्यूल से लगाना स्टार्ट कर सकते हैं,
ठीक है, तो ट्रेन योर ब्रेन 41 42 लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में से ही उठाने हैं ये वाले क्वेश्चन, अब आप लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। क्लियर? यस। हाँ, तो ध्यान से सोच के आइएगा, सूडो फोर्स पता नहीं थोड़ा सा मार्केट में फैलाया होता है, अरे पता नहीं क्या होता है, खतरनाक होता है, कुछ नहीं है भाई, तुम कहां से देख रहे हो ये मैटर करता है। भले ही सर्कुलर मोशन को देखो या फिर तुम अपने नॉर्मल रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन को देखो, कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर? यस और नो? हाँ, अरे अगली क्लास में खत्म होगा ना जी, तो तब गाना गाएंगे। अगली क्लास में एक क्लास के लिए और रुक जाओ, क्योंकि फिर जब सारे एडवांस के क्वेश्चन हो जाएंगे फिर डीपीपी लगाना। अभी आप मॉड्यूल के लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपसे सवाल ना हो, ध्यान सुनना, डीपीपी और मॉड्यूल के अगर आपसे अभी सवाल ना हो, प्लीज सोल्यूशन मत देखना। ठीक है, जब भी आप डीपीपी लगाए ना बेटा, मैं आपको बता दूंगा, आप डीपीपी ट्राई करना चाहें कर लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो ऐसा ना हो ना कि कोई क्वेश्चन में आपका बताने वाला कंसेप्ट आ जाए और आप गलत लगा के सवाल करें। ट्राई करें बट डोंट सी सोल्यूशन, डोंट सी सोल्यूशन, सोल्यूशन मत देखिए। मैं चाहता हूं आप खुद से रगड़ करके उस सवाल तक पहुंचे। आफ्टर नेक्स्ट क्लास जो भी आपके क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है, गलत हुए, उनको ट्राई करना, फिर डेफिनेटली हो जाएंगे। क्लियर? यस। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप डीपीपी लगाना चाहें, आपके पास टाइम है, डेफिनेटली लगाइए। ठीक है, ऑल्दो सेंट्रीफ्यूगल और सेंटीमीटर बता दिया, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत हाई लेवल एडवांस लेवल का कोई डीपीपी में अभी सवाल गया है आपके, तो आप लगाने के लिए लगा सकते हैं। अभी तक की जितनी भी आपकी सर्कुलर मोशन की डीपीपीज है, कल अगली क्लास में जो मंडे की क्लास होगी उसमें हमारा वर्क पावर मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक स्टार्ट हो जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है, कि वर्क क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट आउट करना है, वो सारी चीजें हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। डॉट प्रोडक्ट को रिवाइज, चलो मैं बता, डॉट प्रोडक्ट रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि वर्क में डॉट प्रोडक्ट आएगा। रिवाइज डॉट प्रोडक्ट। अब मेरे को पता है कई बच्चे कहेंगे सर डॉट प्रोडक्ट कहां पढ़ाया था, क्योंकि अगला चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट बहुत काम आएगा। ये पढ़ाया था कंस्ट्रेंट मोशन में, ये हमने कब पढ़ा था बेटा? कंस्ट्रेंट मोशन में। और कौन से चैप्टर में, ये भी नहीं पता होगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में वहां पर डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था। क्लियर? यस। लव यू बेटा, थैंक यू सो मच। इंक्लाइन प्लेन का टाइम आने दो बेटा, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल टाइम पर पढ़ाऊंगा, अभी रुक जाओ। यस, ओके, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे बेटा, लव यू ऑल। और आई होप आप लोग अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, क्लास को सोच के आएंगे। मजेदार पार्ट फिजिक्स का स्टार्ट हो चुका है, वर्क, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स। ये 3 चैप्टर बहुत मजेदार हैं, जो अच्छा बच्चा होगा उसको सीरियसली बता रहा हूं बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।